हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम हरियाणा जीके का अपना अगला लेक्चर करेंगे और ये आपका लेक्चर नंबर 26 है। इससे पहले आपके 25 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने ये सारे 25 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जो है जाके, जो प्लेलिस्ट का नाम है भाई कंप्लीट हरियाणा जीके पीवाई क्विज 2014 से लेकर 2024 पिछले 10 वर्ष के ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को यहाँ पे बूस्टअप कर सकते हो। दोस्तों एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और विद एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपको ये मिलेगा और अपनी तैयारी को यहाँ पे आप बूस्टअप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट आज का। लेकिन अगर उससे पहले आपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर जो है ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर को। और इसमें जो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था। तो भाई बताओ, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पे, तो इसका वर्णन है धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था। तो संजय जो है ने सुनाया था, ठीक है। संजय गवा लगनी, ठीक है, संजय गवा लगनी। तो इन्होंने जो है धृतराष्ट्र जो है को ये सारा जो कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन सुनाया था। और ये जो संजय जो है ये कौन थे, ये जो धृतराष्ट्र के सलाहकार होते थे ये, ठीक है भाई, सलाहकार ही होते थे, ये इनके सारथी भी होते थे, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र के सारथी सलाहकार कौन थे, यहाँ पे संजय थे, जिन्होंने जो ये कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन जो है धृतराष्ट्र को जो है यहाँ पे किया था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें, जो संजय जो है इसको जो यहाँ पे दिव्य दृष्टि जो है इनको मिली थी दूर तक देखने के लिए, किसके द्वारा, ऋषि जो है वेद व्यास, ठीक है। तो ऋषि वेद व्यास के द्वारा जो है इनको यहाँ पे दिव्य दृष्टि मिली थी, ऋषि वेद व्यास, ठीक है दोस्तों, वेद व्यास। तो ऋषि वेद व्यास जो है के द्वारा इनको दिव्य दृष्टि मिली थी कि भाई जो ये दूर तक जो है देख सकें। तो इसी जो है संजय ने धृतराष्ट्र को जो कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन जो है यहाँ पे किया था, उसको जो है सुनाया था, ठीक है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि महाभारत की जो है यहाँ पे रचना जो है किसने की थी, महाभारत का महाकाव्य की, तो वेद व्यास ने की थी। और अगर बात करें कि रामायण जो है की रचना किसने की थी, तो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है भाई, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिले में मिली है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी 5000 साल जो है पुरानी है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से मिली है, तो ये आपको जो है हिसार जो है से मिली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो हिसार के जो है राखी घड़ी जो है नामक स्थान से, राखी घड़ी, हिसार में एक राखी घड़ी नामक स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, जो 5000 साल से भी पुराना जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो वर्तमान दिन, अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो परिपक्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल अगर हम यहाँ पे देखें, परिपक्व जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, तो ये आपका जो है भाई लगभग जो है दोस्तों 2600 से लेकर 1900 जो है आपका ईस्वी पूर्व आपका ये माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो इससे पहले जो पूर्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो बस्तियों का जो काल है वो लगभग जो है 6500 ईस्वी पूर्व आपका माना जाता है, ठीक है, 6500 ईस्वी पूर्व। और हरियाणा के जो है हिसार के राखी घड़ी नामक स्थान पर ये जो स्थल आपके पाए गए हैं। और जो, ठीक है, और बात करें तो ये जो स्थान जो है वो कौन सी जो है नदी के मैदान में स्थित है, तो ये आपका घग्गर हाकड़ा नदी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो घग्गर हाकड़ा नदी आपको ध्यान रखना है, घग्गर हाकड़ा नदी, ठीक है। तो घग्गर हाकड़ा नदी के जो है मैदानों में ये स्थित है आपका। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, तीरंदाजी का कौशल खालिस्तान के स्वयंवर में परीक्षा थी। तो तीरंदाजी का कौशल ये हुआ था, तो किसके भाई स्वयंवर था, तो ये आपका था भाई द्रौपदी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रौपदी का जो है स्वयंवर हुआ था, तो इसमें जो परीक्षा ली गई थी तीरंदाजी की, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा थी, ठीक है। और इसमें जो एक मजबूत जो है धनुष रखा गया था, मजबूत, जिसे हर कोई उठा नहीं सकता था भाई, ठीक है। और केवल और केवल जो है इस धनुष को महान जो धनुर्धर जो है वही इस धनुष को खींच सकते थे, इतना जो है ये मजबूत था, इसको खींचना जो है काफ़ी कठिन था। जो महान जो धनुर्धर थे वही इनको खींच सकते थे।
और इसमें जो फिर एक जो परीक्षा इसमें ये ली गई दूसरी की भाई जो यहाँ पे जो एक राजा थे आपके पंचाल के राजा, तो पंचाल के राजा इन्होंने जो है एक घूमती हुई चक्री बनाई ऐसे, और इसमें जो है एक मछली यहाँ पे रखी गई और मछली पे निशाना साधना था, लेकिन जो नीचे पानी था, पानी में जो है प्रतिबिंब जो है मछली का देखते इस घूमती हुई जो यहाँ पे मछली है जो इस चक्री में जो घूमती हुई, तो इसको जो है निशाना लगाना था। तो फिर बाद में जो है सबसे लास्ट में जो अर्जुन ने ऐसा करके दिखाया था भाई, अर्जुन ने, ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन ने जो यहाँ पे करके दिखाया था, तो ये स्वयंवर जो है अर्जुन ने यहाँ पे जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध जो है खालिस्तान के दौरान हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आपका 2 से 3 बार आपका आ चुका है दोस्तों। लेकिन जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, तो इसके ऊपर भी जो आपका भाई काफ़ी जो इतिहासकार हैं उनके बीच में विवाद है। कुछ इतिहासकार जो है इनके जो है जो यहाँ पे डेट मानते हैं 950 ईस्वी पूर्व जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। एक जो आपके जो भारतीय जो पुरातत्वविद है बीबी लाल, ठीक है, एक जो बीबी लाल है, ठीक है, इनके द्वारा जो है महाभारत का जो युद्ध हुआ था, ये कहते हैं कि 836 ईस्वी जो है पूर्व जो है महाभारत का युद्ध हुआ था बीबी लाल के अकॉर्डिंग। लेकिन एक जो आपके इतिहासकार हैं जॉन, ठीक है, इतिहासकार जो जॉन है, ठीक है, तो इनके द्वारा जो है इतिहासकार जॉन की के द्वारा 950 ईस्वी पूर्व जो है महाभारत के जो है युद्ध की जो है तिथि माने। तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनके बीच में यहाँ पे संशय है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों महाभारत का युद्ध जो है, तो लगभग जो है आपका 900 ईस्वी पूर्व यहाँ पे ये डेट आपकी सही एकदम, ठीक है, तो 900 जो है ईस्वी पूर्व इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए खालिस्तान कार्यान्वित किया गया। तो भाई बताओ बच्चों की जो स्थिति को सुधारने के लिए जो है क्या यहाँ पे कार्यान्वित किया गया, एकीकृत बाल विकास परियोजना या फिर जो है नव परिवर्तन बाल विकास योजना, भारतीय बाल विकास योजना या अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास योजना। तो हरियाणा में जो बच्चों की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए जो है क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पे एकीकृत जो है या समन्वित जो है बाल विकास योजना ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड ICDS इसको बोला जाता है, ICDS एकीकृत जो है या इंटीग्रेटेड जो है बाल विकास, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये आपका योजना है, ठीक है, तो ये आपकी लागू की गई थी और भारत सरकार के फ्लैगशिप जो है कार्यक्रम में से ये आपकी एक है, जो बच्चों के जो प्रारंभिक जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए जो है उनके विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और अनूठे कार्यक्रमों से जो है में ये एक है, ये योजना शुरू की गई थी। और ये दोस्तों कब शुरू की गई थी, 1976 में आपकी शुरू की गई थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बच्चों की जो स्थिति सुधारने के लिए एकीकृत बाल विकास योजना 1976 में शुरू की गई थी, जिसको एकीकृत बाल विकास परियोजना ICDS बोलते हैं। अगला है, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम शिक्षित कितना होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आपका हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम जो आपका ये है, ठीक है, तो ये संशोधन आपका कब किया गया दोस्तों, 2016 में संशोधन किया गया। और इसके अनुसार जो शहरी स्थानीय जो निकाय के जो चुनाव हैं उनमें जो पुरुषों के लिए न्यूनतम जो शिक्षित जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है 10वीं यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, तो 10वीं की जो है न्यूनतम जो है वो परीक्षा पास होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है शहरी स्थानीय निकाय के पुरुष। लेकिन महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे छूट दी गई, जो अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं, ठीक है, और महिला और अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, यहाँ पे जो छूट जो है महिला को, ठीक है, और जो अनुसूचित जाति जो है दोस्तों उनके उम्मीदवार को यहाँ पे छूट दी गई 8वीं परीक्षा। हालांकि जो है बाकी सभी के लिए 10वीं परीक्षा जो है अनिवार्य यहाँ पे की गई। अगर 10वीं नहीं है तो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेगा, वो नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मुस्तफ़ाबाद का नया नाम क्या है। तो भाई बताओ मुस्तफ़ाबाद का जो नया नाम, तो दोस्तों ये भी जो है 2016 में जो यमुनानगर में जो आपका एक ज़िला है, ठीक है, यहाँ पे यमुनानगर जो ज़िला है, तो इसमें जो मुस्तफ़ाबाद जो है इसमें जो सरस्वती नगर जो है इसका नया नाम कर दिया गया है, ठीक है, मुस्तफ़ाबाद। तो यहाँ पे 2016 में ये आपका ये चेंजमेंट किया गया था, फरवरी 2016 में, ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे बात करें कि यमुनानगर का पुराना नाम क्या था भाई, अब्दुल्लापुर,
ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब्दुल्लापुर यमुनानगर का पुराना नाम, मुस्वाबाद जो है ये नया नाम जो अब कर दिया सरस्वती नगर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पहली हरियाणवी फिल्म जो आपकी कौन सी है? तो ये दोस्तों हमने जो कल भी किया था, पहली हरियाणवी जो फिल्म जो है आपकी कौन सी है भाई? धरती है दोस्तों, धरती इम्पोर्टेंट है। और ये 1968 में जो आपकी ये फिल्म आई थी, और ये हालांकि दोस्तों अधिकांश जो है ये आपकी हरियाणवी भाषा में है, हरियाणवी भाषा में, लेकिन कुछ जो है यहाँ पे पंजाबी भाषा का भी थोड़ा थोड़ा इसमें यूज हुआ है। लेकिन अगर बात करें कि पूर्णतः जो है हरियाणवी भाषा में जो आपकी अपनी जो बनी पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है पूर्णतः जो है हरियाणवी भाषा में, तो वो आपकी कौन सी है दोस्तों? हरफूल सिंह जाट जुलानी। ठीक है, तो हरफूल सिंह जाट जुलानी, हरफूल सिंह जाट जुलानी। ठीक है दोस्तों, जुलानी, हरफूल सिंह जाट जुलानी। जो ये मूवी कब आपकी आई थी? तो ये 1970 में जो आपकी आई थी, 1970 में, और ये पूरी तरीके से हरियाणवी भाषा में है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हालांकि दोस्तों उसके बाद में हरियाणा की जो है तीसरी फिल्म जो है आपकी वो कौन सी, अगर कोई पूछे, ठीक है, तो तीसरी जो फिल्म यहाँ पे आई थी, हालांकि पहली जो फिल्म है इसमें हरफूल सिंह जाट जुलानी इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों धरती ही हम आंसर लगाएंगे। लेकिन तीसरी फिल्म की अगर हम बात करें तो जो कि 1982 में बहू रानी जो फिल्म आई आपकी, 1982 में एक फिल्म आई बहू रानी, इम्पोर्टेंट है, बहू रानी जो मूवी है ये आपकी 1982 में आई थी। ठीक है, और हरियाणवी भाषा की जो है पहली सफल फिल्म जो आपकी बनी थी, ठीक है, हरियाणवी भाषा की, हरियाणवी भाषा की पहली सफल फिल्म, ठीक है, पहली सफल फिल्म है, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये भी। तो हरियाणवी भाषा की पहली सफल फिल्म कौन सी है? बहू रानी, जो कब आई थी? 1980 में। ठीक है, तो ये पहली सफल फिल्म थी। हालांकि पहली जो फिल्म है धरती थी। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे जो फेमस जो है दोस्तों, सर्वाधिक जो फेमस हुई थी, तो वो चंद्रावल जो है फिल्म आपकी हुई थी, हरियाणवी जो मूवी चंद्रावल। ठीक है, चंद्रावल, तो चंद्रावल जो है सर्वाधिक जो फेमस जो है फिल्म है हरियाणा की, चंद्रावल। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, जोगिंदर सिंह खालिस्तान से एक साहित्यक जो आपके हैं, तो भाई बताओ दोस्तों यहाँ पे जोगिंदर जो सिंह है ये कहाँ से आपके हैं? और ये शिक्षाविद और जो है साहित्यकार है। ठीक है, तो ये एक साहित्यक जो है, या फिर साहित्यकार या शिक्षाविद हम कह सकते हैं। तो जोगिंदर सिंह जो है शाहबाद जो है कहाँ पे है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। तो शाहबाद जो है कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं जोगिंदर सिंह। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इनका जो है इन्होंने 3 भाषाओं में जो यहाँ पे महारत हासिल कर रखी है, हिंदी, पंजाबी और उर्दू। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू। ठीक है, हिंदी, पंजाबी और उर्दू, तो ये जो 3 भाषाओं में जो यहाँ पे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त जो है ये आपके जो एक साहित्यक हैं, बताओ भाई कौन सी भाषा में ये लिखते थे? ये एक साहित्यकार थे। ठीक है, ये आपको बताना है भाई। और गद्य और निबंध जो है ये लेखक हुआ करते थे, कविताएं भी ये लिखते थे, तो ये हिंदी भाषा में दोस्तों अधिकतर लिखा करते थे। ठीक है, तो हिंदी भाषा में, हालांकि जो है उर्दू और हिंदी में दोनों ये पत्रिकाएं लिखते थे, उर्दू और हिंदी में। ठीक है, उर्दू और हिंदी दोनों में जो है इनकी पत्रिकाएं जो है संपादित हुई थी। और बात करें अधिकतर जो है ये हिंदी भाषा में ये आपके लिखे थे, हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं, तो इसमें उर्दू नहीं आएगा भाई, दोनों ही ऑप्शन हमारे, तो अधिकतर यहाँ पे हिंदी आएगा। ठीक है, लेकिन बात करें दोस्तों सितंबर 2017 की, तो सितंबर 2017 में जो बीजेपी सरकार है उन्होंने जो है ये कहाँ के थे भाई? रेवाड़ी के थे, रेवाड़ी के गुड़ियानी जो है गाँव के थे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, गुड़ियानी। तो बाल मुकुंद गुप्त जो है रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव से थे। और दोस्तों यहाँ पे इनकी मृत्यु के जो जब 100 साल पूरे हुए, ठीक है, इनकी मृत्यु के जब 100 साल पूरे हुए, क्योंकि सितंबर 2017 में जो है उनकी मृत्यु के 100 साल पूरे हुए थे। और इसी दिन जो है फिर गुड़ियानी जो गांव है, इनका जो गांव है, इसको आदर्श गांव जो है बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, आदर्श गांव। तो गुड़ियानी जो गांव को 2017 सितंबर 2017 में 100 वर्ष जो इनकी मृत्यु के होने के कारण यहाँ पे इनको आदर्श जो है ग्राम जो है यहाँ पे इसका दर्जा दिया गया है, गुड़ियानी गांव। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भाई बताओ हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो हरियाणा का जो है कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और बात करें दोस्तों अपना हरियाणा जो है 18वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बना था,
और 17वां जो है राज्य आपका बना था, पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा पंजाब से अलग होकर यहाँ पे 17वां राज्य आपका बना था। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अब यहाँ पे अपने हरियाणा की जनसंख्या की बात करें तो भाई कितनी है दोस्तों, तो ये जनसंख्या है 27,761,0 यहाँ पे 63। तो ये इतनी जो जनसंख्या 2,77,61,000 जो है 63। तो यहाँ पे 2 करोड़, यहाँ पे 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा अप्रोक्स यहाँ पे 3 करोड़ हम यहाँ पे कह सकते हैं। आज प्रेजेंट में तो 3 करोड़ हो ही चुकी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या की बात करें तो कितनी है 27,761,063। तो ये आप याद कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक है। तो भाई बताओ जो है कौन सी पहाड़ियाँ, तो यहाँ पे हिमालय और मैदानों के बीच में जो योजक का काम करती है, हिमालय जो पर्वत और मैदान जो हमारे हरियाणा के हैं तो उनके बीच में योजक का काम करती है भाई। तो अम्बाला की पहाड़ियाँ इसमें नहीं है, अरावली पहाड़ियाँ भी नहीं है, टिपड़ा पहाड़ियाँ भी नहीं है दोस्तों। तो कौन सी पहाड़ी है, मोरनी की पहाड़ियाँ। तो जो मोरनी की पहाड़ी है वो यहाँ पे हिमालय जो कि पहाड़ियाँ, ठीक है, शिवालिक पहाड़ियाँ, और यहाँ पे बात करें मैदानी जो है भागों में एक योजक का काम करती है। इधर यहाँ पे हिमालय की पहाड़ियाँ और इधर यहाँ पे नीचे आपके मैदान, ठीक है। मोरनी पहाड़ी जो है ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे दोस्तों बताओ, फरीदाबाद में अरावली पहाड़ियाँ जो है मुख्य उपस्थिति की यहाँ पे बात करनी है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी है दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में है। इसके अलावा दोस्तों महेंद्रगढ़ में भी आपकी अरावली जो पहाड़ियाँ हैं, रेवाड़ी में भी अरावली पहाड़ियाँ हैं आपकी, भिवानी में भी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तो ये वाला जो इलाका जो है वो आपका सारा जो अरावली पहाड़ियाँ हमारी अरावली रेंज है वो आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गुरुग्राम में है, ठीक है। तो गुरुग्राम में जो है लगभग कितने हेक्टेयर में है, 11,256 हेक्टेयर में आपकी ये अरावली जो पहाड़ियाँ आपकी है। लेकिन बात करें जो फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद में ये लगभग जो है दोस्तों 9,000 जो है 208 हेक्टेयर के जो है लगभग है, ठीक है। मेवात में भी जो आपकी जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अरावली पहाड़ियाँ आपकी हैं, मेवात की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पे लगभग जो है 19,000 जो है 965 हेक्टेयर में यहाँ पे अरावली रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे मेवात में हो गई, तो मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यहाँ पे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहाँ पे सारा जो इलाका आपका अरावली पहाड़ियों का फैला हुआ है, ठीक है भाई। और शिवालिक जो पहाड़ियाँ हमारी ऊपर वाले जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, जैसे पंचकुला है, यमुनानगर, अम्बाला, तो इस वाले जो इलाके में आपकी शिवालिक पहाड़ियाँ आती हैं और अरावली पहाड़ियाँ जो हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी आती हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, संविधान संशोधन अधिनियम खालिस्तान के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो पंचायती राज अधिनियम जो आपका आप सभी जानते हैं 73वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम आपका हुआ था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के जो है अनुसार ही पंचायती राज अधिनियम जो आपका अस्तित्व में ये आया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है आपका ये 1992 में आपका ये आया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 24 अप्रैल 1993 को फिर ये बाद में संवैधानिक जो अधिनियम जो 73वां संशोधन ये पंचायती राज संस्थाओं को जो है यहाँ पे संवैधानिक जो है दर्जा यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो ये 1992 में जो है आपका औपचारिक रूप से जो है यहाँ पे आया था। लेकिन 1993 में फिर यहाँ पे फिर बाद में सही तरीके से आया था संवैधानिक अधिनियम। लगभग यहाँ पे डेट यहाँ पे करें तो 24 अप्रैल 1993 को आपका ये स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। तो सबसे जो है ज़्यादा बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन रहे हुए हैं दोस्तों, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, ठीक है। तो ये हमारे जो है विधानसभा के जो है स्पीकर, विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे हुए हैं। पहली जो है विधानसभा की जो है अध्यक्ष या स्पीकर कौन थी, हमारी सन्नो देवी, जो कि एक महिला थी, ठीक है दोस्तों। सन्नो देवी पहली जो आपकी थी विधानसभा, हरियाणा विधानसभा की जो है अध्यक्ष या किसी भी विधानसभा की जो अध्यक्ष जो है वो पहली महिला आपकी कौन थी भाई, सन्नो देवी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपके यहाँ पे वीरेंद्र सिंह जो आपके बनते हैं भाई,
जो पहले जो गैर कांग्रेसी बनते हैं स्पीकर दूसरे नंबर के, तो हरमोइंदर सिंह जो चड्ढा है ये स्पीकर आपके हरियाणा विधानसभा की सबसे ज़्यादा बार आपके बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से थे ये, ठीक है। और ये आपके जो हरियाणा में वित्त मंत्री भी आपके ये रह चुके हैं। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा वित्त मंत्री भी आपके रह चुके हैं, ठीक है। स्पीकर भी थे, वित्त मंत्री भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है भाई, दमदमा झील जो है कहाँ पे स्थित है भाई। तो दोस्तों दमदमा झील बताओ कहाँ पे स्थित है, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, रोहतक में या फिर हिसार में। तो दमदमा झील आप सभी जानते हैं ये आपकी पड़ती है भाई गुरुग्राम में, ठीक है। दमदमा झील कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम में भी कहाँ पे है दोस्तों, सोना में। तो गुरुग्राम में भी कहाँ पे है, सोना। तो यहाँ पे जो है दमदमा झील है और ये हरियाणा की सबसे बड़ी जो झील है उनमें से एक है। और इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण 1947 में जो है आपका हुआ था। वर्षा जल के जो है दोहन के लिए ये पत्थर और मिट्टी का एक बांध बनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हालांकि ये जो पर्यटन स्थल भी आपका है ये है दमदमा झील, एक पर्यटन स्थल भी है जो आपके सोना जो है गुरुग्राम में आपका ये पड़ता है। 1947 में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य देव को समर्पित जो है झील कौन सी है। तो भाई बताओ दोस्तों, आप सभी जानते हैं सूरजकुंड का जो मेला आपका भरता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूर्य देव को जो समर्पित जो झील है वो कौन सी है, सूरजकुंड झील, ठीक है। तो सूरजकुंड जो झील है ये आपकी कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। और ये सूर्य देवता को समर्पित है सूरजकुंड झील, ठीक है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये जो कौन सी शताब्दी का है ये जलाशय, ये 10वीं शताब्दी में आपका ये है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसने बनवाया था, सूर्यकुंड जो झील है वो तोमर वंश के जो है शासकों ने बनवाया था। और तोमर वंश के कौन से जो शासक ने बनवाया था, या राजा सूरजपाल, ठीक है। तो सूरज से यहाँ पे सूर्य से सूरजपाल यहाँ पे याद रख सकते हैं, सूरजपाल। तो राजा सूरजपाल जो कौन से वंश के थे, तोमर वंश के राजा थे। और तोमर वंश के जो राजा सूरजपाल ने जो है फरीदाबाद में जो ये सूरजकुंड झील का निर्माण 10वीं शताब्दी का अराउंड यहाँ पे करवाया था, ठीक है। क्योंकि ये जो राजा सूरजपाल है वो भगवान जो है सूर्य के उपासक हुआ करते थे, इसलिए जो है इन्होंने यहाँ पे बनवाया। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। तो भाई बताओ, स्मार्ट सिटी के रूप में जो है हरियाणा सरकार ने कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट्स को 2015 में यहाँ पे विकसित किया, ठीक है, स्मार्ट सिटी। तो गुरुग्राम, अंबाला, पानीपत या फिर थारी। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपका गुरुग्राम आएगा। आप सभी जानते हैं स्मार्ट सिटी हमारी कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में। 2015 में 22 सितंबर 2015 को यहाँ पे ये घोषणा की गई थी, ठीक है। गुरुग्राम को जो है स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है भाई। तो 22 सितंबर 2016 में घोषणा हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी जो है बनाया जाएगा। तो ये कब घोषणा हुई, 22 सितंबर 2015 को, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ था जो क्या कहलाया। तो यहाँ पे जो भगवान शिव की कृपा से जो अर्जुन को यहाँ पे पाशुपास्त्र जो है अस्त्र जो प्राप्त हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाशुपास्त्र अस्त्र, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों पाशुपास्त्र अस्त्र। तो यहाँ पे इसके बारे में जो है दोस्तों मान्यता है कि जो यह भगवान शिव का जो ये अस्त्र है पाशुपास्त्र, ये सबसे विनाशकारी था, सबसे शक्तिशाली जो आपका ये हुआ करता था ये अस्त्र। और यहाँ पे जो अर्जुन है उसको यहाँ पे एक जयद्रथ जो आपके ये होते थे इसके जो प्रतिद्वंद्वी, ठीक है। तो इस जयद्रथ से जो है केवल और केवल जो है ये पाशुपास्त्र अस्त्र ही अर्जुन को बचा सकता था, ठीक है। और ये जो अस्त्र जो है जो भगवान शिव से अर्जुन ने जो है प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान खालिस्तान की ओर से लड़े थे। तो गुरु द्रोणाचार्य बताओ भाई किसकी ओर से लड़े थे, जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, किसकी ओर से ये लड़े थे। तो दोस्तों कौरवों की ओर से लड़े थे, पांडवों की ओर से नहीं लड़े थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है। तो हालांकि जो गुरु द्रोणाचार्य है वो जो पांडवों के भी जो है गुरु थे और कौरवों के भी गुरु थे, लेकिन यहाँ पे जो ये हस्तिनापुर के होने के कारण यहाँ पे हस्तिनापुर के
हस्तिनापुर के होने के कारण यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो है कौरवों की तरफ से जो है ये लड़े थे महाभारत के युद्ध में, जो कुरुक्षेत्र में आपका लड़ा गया था, ठीक है। और पांडवों के विरुद्ध जो है इन्होंने जो है ये युद्ध लड़ा था, कौरवों का साथ दिया था। अगला है हरियाणा का गुरुग्राम जिला वर्ष खालिस्तान में बनाया गया। तो दोस्तों बताओ जो है कब बनाया गया, 1973 में, 1966 में, 1979 में या फिर 1995 में। तो गुड़गांव जो ज़िला आपका भाई बनाया गया था, आप सभी जानते हैं कि जब हमारा हरियाणा बना तो उस टाइम जो है आपके 7 जो डिस्ट्रिक्ट होते थे, और जिनमें 7 जो ज़िले थे उनमें से गुरुग्राम भी एक आपका ज़िला था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1966 में जो है ये आपका बनाया गया था, या 1979 में। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ियाँ खालिस्तान के ज़िले में नहीं पाई जाती है। तो आपने जो है दोस्तों बताया था यहाँ पे हमने अभी कि जो शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं, जो सबसे ऊपर वाले जो ज़िले हैं यहाँ पे, या फिर उत्तर जो पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ जो है कि लोकेशन कहाँ पे है दोस्तों, अपने हरियाणा के उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ पड़ती है, जिसमें पंचकुला भी शिवालिक पहाड़ियों में आता है, यमुनानगर भी आता है, अम्बाला भी आता है। तो ये जो है तीनों डिस्ट्रिक्ट है वो शिवालिक पहाड़ियों में आपके आते हैं, ठीक है। और ये जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे निकलती है, अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें आपने देखा कि जो घाघरा जो नदी है यहाँ पे, ठीक है, वो भी निकलती है। सरस्वती जो नदी यहाँ पे निकलती है, घग्गर यहाँ पे नदी, घग्गर यहाँ पे सरस्वती हालांकि अभी आपकी विलुप्त हो चुकी है। और इसके अलावा जो टांगड़ी जो नदी है, मारकंडा नदी, ये सारी की सारी जो है शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली मारकंडा नदी, मारकंडा। तो सारी की सारी नदी है, टांगड़ी हो गई, मारकंडा हो गई, घग्गर, सरस्वती, घाघरा, ठीक है, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो शिवालिक पहाड़ियों से ही निकलती हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। तो हमारे हरियाणा के पहले जो राज्यपाल आपको बताना है भाई, आप बताओ। तो धर्मवीर जो है हमारे पहले राज्यपाल थे, श्री धर्मवीर जो है सिंह, ठीक है, चौधरी जो है धर्मवीर, ये हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। 1 नवंबर 1966 को जो ये बनाए गए थे, ठीक है भाई, 1 नवंबर 1966 को। ये 1967 तक आपके रहे थे, 1967। तो 1967 में कब, यहाँ पे 14 सितंबर 1967 तक आपके ये राज्यपाल रहते हैं अपने हरियाणा के, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला, यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर बहती है। तो भाई बताओ यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा पे बहती है, पूर्वी सीमा, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो आप सभी जानते हैं यमुना नदी हमारी जो है पूर्वी सीमा में बहती है, पूर्वी सीमा में यमुना नदी बहती है। जबकि दोस्तों यहाँ पे जो आपकी घग्गर नदी है वो आपकी पश्चिम में आपकी बहती है, ठीक है। तो दोनों आपको ये ध्यान में रखना है, घग्गर नदी पश्चिम में, यमुना नदी पूर्वी में, पूर्व में। तो ये आपका क्वेश्चन भाई आया हुआ है, और इस टाइप के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में जो सीमा बनाने वाली जो नदी है वो भी कौन सी है, यमुना नदी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो, और दोस्तों यमुना जो और ये घग्गर मैदान जो राज्य का सबसे बड़ा जो है इससे आपका ये बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है, पंजाब जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर है। तो पंजाब भाई सिंचाई के लिए किसके ऊपर निर्भर है, ट्यूबवेल्स पे, नहरों पे, सॉरी यहाँ पे पंजाब की जगह अम्बाला है। तो अम्बाला जो है सिंचाई के लिए जो है जो किसके ऊपर जो निर्भर है, ट्यूबवेल्स पे, नहरों पे, वर्षा पे, या फिर बहुत से चैनल्स पे जो है निर्भर है। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो अम्बाला है वो यहाँ पे ट्यूबवेल्स जो है उसके ऊपर आपका ये निर्भर है। तो इसमें ए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ट्यूबवेल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्षा का जल भी नहीं है, बहुत से चैनल भी नहीं है, नहर भी नहीं है। तो अम्बाला जो है सिंचाई के लिए जो है ट्यूबवेल्स के ऊपर निर्भर है। यहाँ पे जो 90% से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे सिंचाई जो होती है अम्बाला में ट्यूबवेल से होती हैं। बहुत सारे अम्बाला में भाई यहाँ पे कुएं, नलकूप वगैरह यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, खालिस्तान युद्ध भूमि धर्म की भूमि के रूप में जानी जाती है। तो धर्म की भूमि जो है के रूप में भाई आप सभी जानते हैं कि महाभारत का जो लड़ाई यहाँ पे हुई थी कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र है वो यहाँ पे धर्म की यहाँ पे भूमि, यहाँ पे अधर्म जो है कि हार हुई थी और धर्म की विजय हुई थी। इस युद्ध में अधर्म जो है हारा था और धर्म जो है कि विजय हुई थी। महाभारत का जो युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था उसमें, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट यहाँ पे खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। तो भाई बताओ मसालों में, मेवों में, गोभी में, या फिर मशरूम में।
तो जो सबसे ज़्यादा जो आपके यहाँ पे उत्पादन, यहाँ पे इन जो ऑप्शंस में से मशरूम का जो उत्पादन अपने हरियाणा में सबसे जो है ज़्यादा होता है। मतलब पूरे भारत में जो पहले स्थान पर जो मशरूम उत्पादन करता है वो कौन है? वो अपना हरियाणा है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अकेले दोस्तों यहाँ पे 85% से भी ज़्यादा यहाँ पे मशरूम का उत्पादन यहाँ पे करता है हरियाणा अपना। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है करनाल का युद्ध और मशरूम जो है कि खेती के लिए जो है दोस्तों यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे फेमस कौन सा है भाई? तो खोबड़ू जो सोनीपत यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोनीपत जो है मशरूम के उत्पादन में सर्वाधिक जो है सर्वप्रथम जो डिस्ट्रिक्ट आपका ये हो जाएगा भाई सोनीपत। अगला और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका बार बार पूछा जाता है, तो करनाल का युद्ध जो है किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों यहाँ पे जो नादिर शाह थे एक तो यहाँ पे, और ईरान से थे ये यहाँ पे मोहम्मद शाह। तो ईरानी जो सेना जो जिसका नेतृत्व यहाँ पे नादिर शाह ने किया, ईरानी सेना। ठीक है, ईरानी सेना। और यहाँ पे जो है मुग़ल जो सम्राट, ये मुग़ल सम्राट थे, मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह। ठीक है, तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 24 फरवरी को लड़ा गया था, लेकिन डेट आपकी 1739। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था, 24 फरवरी को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, जिसमें दोस्तों यहाँ पे ये नादिर शाह है ना, इसने जो मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह को 3 घंटे में ही हरा दिया था। और जैसे ही हराते हुए फिर उसके बाद में दिल्ली के लिए ये निकले और आराम से जो है यहाँ पे ये करनाल का युद्ध जीतने के बाद में दिल्ली के रास्ते यहाँ पे जो खुल जाती है, और मतलब खूब लूटपाट यहाँ पे नादिर शाह ने जो यहाँ पे मचाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध। देखो ये फिर से आ गया, हर एक एग्जाम में जो है, हर एक दूसरे एग्जाम में पानीपत का युद्ध आपको जरूर मिल जाता है। तो दोस्तों बताओ पानीपत का युद्ध है वो तीसरा युद्ध आपका कब लड़ा गया था? 1761 में ये आपका युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और ये 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। ये पूरी डेट आप याद रख सकते हैं। किसके बीच में? मराठों के बीच में लड़ा गया था। और दूसरे यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो यहाँ पे मराठों का जो नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था, और जो है विश्वास राव भाऊ, इन दोनों ने किया था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो अहमद शाह अब्दाली जो है वो थे, अहमद शाह अब्दाली जो है इस युद्ध में जीते थे, मराठे बुरी तरीके से यहाँ पे हारे थे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है HUHM का क्या अर्थ है? तो भाई बताओ HU यहाँ पे एक फुल फॉर्म जो आपकी जरूर आ जाती है। तो इसमें बताओ हरियाणा अर्बन हेल्थ जो है मिशन है, या फिर हरियाणा अपर हैवी मशीन, हरियाणा अंडर ऑनेस्ट मिशन, हरियाणा अर्बन ह्यूमन स्कीम। तो यहाँ पे हरियाणा अर्बन H का मतलब यहाँ पे हेल्थ मिशन। ठीक है, तो हरियाणा अर्बन जो है हेल्थ मिशन आपका ये आपका है। और दोस्तों ये जो है आपका 1 जो मई 2013 से आपका ये स्टार्ट किया गया था, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी 1 मई 2013 को यहाँ पे दी गई है। और इसमें जो प्राथमिक जो स्वास्थ्य जो देखभाल सेवाएं इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध। अब दूसरा भी पूछ लिया गया, तो दूसरा युद्ध यहाँ पे हेमू और जो है किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों? तो यहाँ पे हमने जो है देखा कि जो दूसरा युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 को ये दूसरा युद्ध लड़ा गया था। एक तरफ आपके हेमू, जिसको विक्रमादित्य की जो है नाम से भी जाना जाता था, हेमू रेवाड़ी का जो शासक ये हुआ करता था, और हेमू और अकबर के बीच में दोस्तों ये आपका लड़ा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी। अकबर इसमें जीता था, हेमू इसमें हार गया था। तो ऑप्शंस यहाँ पे जो है दोस्तों हेमू और यहाँ पे अकबर के बीच में ये लड़ा गया था। हालांकि दोस्तों इसमें जो अकबर जो है खुद नहीं लड़ा था, इसका जो सेनापति, इसका जो संरक्षक हुआ करता था बैरम खान। ठीक है, उसने जो है यहाँ पे ये लड़ा था। बैरम खान जो है इसका संरक्षक था अकबर का। ठीक है, क्योंकि जो अकबर आपके छोटे थे उम्र में। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। तो भाई हालांकि दोस्तों ये नेशनल जीके का आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये यहाँ पे बता ही देते हैं। तो यहाँ पे अवशिष्ट जो शक्तियों का जो विचार हमने जो है कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या जो घनत्व है दोस्तों वो कहाँ पे है?
आप सभी जानते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी वहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होगा, और जो सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसी में ही सबसे यहाँ पे जो यहाँ पे जनसंख्या होगी। हालांकि दोस्तों आपका जो सबसे छोटा ज़िला जो आपका फरीदाबाद है, हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है, ठीक है। 791 जो है वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका एरिया है। और बात करें कि यहाँ पे जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो फैक्ट्रियों है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या घनत्व जो इतना है कि 1 वर्ग किलोमीटर में इसमें जो है 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे 2442 व्यक्ति या लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हरियाणा का जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है वो कौन सा है, तो वो आपका फरीदाबाद है, ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर पे आपका आता है गुड़गांव, क्योंकि ये भी आपका यहाँ पे भी उद्योग बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ पे है, फरीदाबाद में, दूसरे नंबर पे गुड़गांव में। इसका अगर यहाँ पे जनसंख्या घनत्व देखें 1204 गुड़गांव का जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। और तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व 2442 वर्ग किलोमीटर आपका ये है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थारी पेंशन थारी पास योजना 2015 में आई तो खालिस्तान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। तो भाई बताओ, थारी पेंशन थारी योजना दोस्तों ये पेंशन में पारदर्शिता, सरकारी परिणामों में पारदर्शिता, पकाने वाली गैस की आपूर्ति में पारदर्शिता, या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता। तो भाई थारी पेंशन थारे पास दोस्तों ये आपकी सामाजिक जो सुरक्षा है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ये योजना जो है 2015 में, अगर यहाँ पे कंप्लीट डेट यहाँ पे लिखें तो 4 अगस्त 2015 को थारी पेंशन थारे पास रहेगी, ठीक है। तो ये जो योजना आपकी शुरू की गई थी, मनोहर लाल खट्टर हमारे जो उस टाइम जो है सीएम थे हमारी, ठीक है। और दोस्तों ये आपकी योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, तिरिया के मजमूम खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिरिया के मजमूम जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली हमारे जो उर्दू शायर जो है, ठीक है। हाली जो पुरस्कार भी दोस्तों हमारा ये दिया जाता है अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम से, अपना हरियाणा जो है सरकार देती है हाली पुरस्कार, ठीक है। 5 लाख रुपए की जो है राशि इसमें होती है। और तिरिया के जो है मजमूम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये रचना जो अल्ताफ़ हुसैन हाली जो उर्दू शायर आपके ये थे, ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा ये आपकी लिखी गई थी। और यहाँ पे जो है मुकदमे शेर और शायरी, ये कविता भी किसने लिखा, मुकदमे शेर और शायरी, ठीक है। ये भी मुकदमे शेर और शायरी, शेर और शायरी, मुकदमे शेर और शायरी, ये भी जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपका अल्ताफ़ हुसैन हाली के द्वारा ये कविता जो संग्रह इनके द्वारा लिखा गया था दोस्तों। तो तिरिया के मजमूम हो गया, और जो यहाँ पे 2 रचनाएं यहाँ पे बता दी, मुकदमे शेर और शायरी। अगला जो क्वेश्चन है, खालिस्तान जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई बताओ दोस्तों, हल्के जो इंजीनियरिंग जो है वस्तु उद्योग कहाँ पे बनते हैं, अम्बाला में बनते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव या फिर रेवाड़ी में। तो आप सभी जानते हैं कि भाई गुड़गांव है, यहाँ पे हल्के जो है इंजीनियरिंग जो है वस्तु उद्योग कहाँ पे है, तो हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग जो है के लिए प्रसिद्ध है गुड़गांव, ना कि जो है दोस्तों यहाँ पे फरीदाबाद। फरीदाबाद तो हैवी के लिए हो जाएगा, तो हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो गुरुग्राम में है, ठीक है। तो गुरुग्राम में जैसे भाई आईटी सेक्टर आपका हो गया, ठीक है, आईटी हो गया, ठीक है, आईटी यहाँ पे ITES यहाँ पे है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स जैसे हो गया, तो ये सारे हल्के इंजीनियरिंग वस्तु है। ऑटोमोबाइल्स यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप याद कर सकते हो ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो भी यहाँ पे आपके गुरुग्राम में ही है। हार्डवेयर जो है आपके हो जाएगा, हार्डवेयर यहाँ पे, ये भी सारे हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग है ये, ठीक है। खेल के जो सामान हो गए, रबड़ के उत्पाद हो गए, रेडीमेड वस्त्र यहाँ पे हो गए, दूरसंचार के उपकरण हो गए, ठीक है, एयर कंडीशनर जो AC वगैरह हो गए, विद्युत के सामान, तो ये सारे के सारे जो है फार्मास्यूटिकल्स, जूते वगैरह सारे, रसायन, तो सब जो है ये हल्के इंजीनियरिंग वस्तु जब भी आएगा तो ये आपका गुरुग्राम आपका आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु आपको बतानी है, ये कितनी है।
तो यहाँ पे दोस्तों न्यूनतम आयु अभी यहाँ पे कितनी कर दी गई है भाई, 21 वर्ष यहाँ पे की गई है। जो भी व्यक्ति स्थानीय स्वशासन, ठीक है, या पंचायत और नगर निगम के जो भी चुनाव लड़ेगा उसकी उम्र जो है 21 वर्ष आपकी ये होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है देहाती मेला दोस्तों ये कहाँ पे लगता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताओ देहाती मेला जो है कहाँ पे लगता है। तो हरियाणा में जो है ये दोस्तों कैथल में लगता है, जिसमें लदाना कैथल के लदाना में जो है ये आपका देहाती मेला जो लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहाँ पे लगता है ये, कैथल के लदाना नामक जो है स्थान पर। अगला है गुजरी महल आपका कहाँ पे स्थित है भाई बताओ। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं गुजरी महल आपका हिसार में स्थित है, ठीक है। तो गुजरी महल कहाँ पे है हमारा, हिसार में स्थित है आपका ये। फिरोज शाह तुगलक जो है के द्वारा ये बनवाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक जो है के द्वारा ये बनवाया गया था। और ये किसके लिए बनवाया था, इनकी एक प्रिय रानी होती थी उसके लिए बनाया गया था। इनकी जो रानी होती थी जिनसे प्रेम करते थे भाई, तो प्रिय रानी जो है इनकी रानी का नाम भी क्या था, गुजरी। तो गुजरी के नाम पे ये गुजरी महल इन्होंने बनवा दिया और हिसार में जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ठीक है दोस्तों। इंपोर्टेंट जो आपका ये है। मोरनी पहाड़ियाँ का उच्चतम जो बिंदु है वो क्या कहलाता है भाई। तो मोरनी पहाड़ियों का जो उच्चतम बिंदु क्रो चोटी या फिर बताओ क्या कहलाता है। तो दोस्तों मोरनी पहाड़ियों का जो सबसे जो उच्चतम जो बिंदु है वो क्रोह चोटी है, ठीक है। तो 1514 मीटर की जो है ऊंचाई पे आपका ये है। और या फिर इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अपने हरियाणा राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, वो आपका क्रोह चोटी ही है दोस्तों, ठीक है। तो हरियाणा का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, क्रोह ही चोटी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका भाई, हरियाणा में अंतर जो जातीय विवाह के लिए नकदी पुरस्कार कितना है। तो यहाँ पे दोस्तों हालांकि जो ये आपका जो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आप जो चेक कर लेना, लगभग जो है लास्ट टाइम जो मैंने देखा 2,10,000 के समथिंग आपका ये है, ठीक है। जब भी आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो जो आपको यहाँ पे पुरस्कार जो राशि कितनी मिलती है, तो ये चेंज हो चुकी है, ठीक है। पहले जो है आपका जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो 1 लाख आपका होता था, लेकिन अभी जो ये चेंज हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है अभी ये ज़्यादा कर दिया गया है। तो ये दोस्तों आपकी लगभग जो है 2.5 लाख रुपए आपकी ये कर दी गई है, 2.5 लाख, ठीक है। हरियाणा में 2.5 लाख रुपए राशि आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो भाई बताओ यहाँ पे किसे कहा जाता है। तो भिवानी है दोस्तों, उसको मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बॉक्सर जो है अत्यधिक जो है मात्रा में यहाँ पे जो काफ़ी मात्रा में बड़ी जो मात्रा में आपसे बॉक्सर यहाँ पे निकलते हैं। जैसे विजेंद्र जो सिंह है वो भी हमारे जो है यहाँ से बॉक्सर आपके हैं, ठीक है। भिवानी से ही आपके जिन्होंने जो दोस्तों ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता था जो बॉक्सर विजेंद्र, जो हालांकि अभी जो है प्रो जो बॉक्सिंग में वो आपके चले गए हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पे प्रसिद्ध जो खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे देखें भिवानी से जो हैं, तो दोस्तों जिसमें एक जितेंद्र जो आपका कुमार है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जितेंद्र आपका एक है जितेंद्र कुमार, ठीक है, जितेंद्र कुमार है। और एक अखिल जो कुमार है आपका, जितेंद्र कुमार है, अखिल कुमार है, ठीक है। विकास कृष्ण यादव है, एक विकास कृष्ण यादव, ठीक है, विकास कृष्ण यादव है। और दूसरा यहाँ पे विजेंद्र जो सिंह भी है आपकी, विजेंद्र सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे एक महिलाओं की बात करें तो कविता जो चहल भी यहाँ पे बॉक्सर है, कविता चहल। तो ये सारे के सारे जो है भिवानी से बिलोंग करते हैं। मुक्केबाज जो प्रसिद्ध जो है भिवानी के मुक्केबाज ये आपके हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा का छड़ी नृत्य जो है किस जो त्यौहार से संबंधित है। तो छड़ी नृत्य आप सभी जानते हैं गुगा नवमी का जो अवसर है जब आपकी आती है भाई, तो भाद्रपद में भादवे में जो है आपका ये महीना आता है, सॉरी यहाँ पे भाद्रपद। तो भाद्रपद जो है भादवे की जो नवमी होती है उसी जो टाइम हम क्या बनाते हैं, गुग्गा नवमी बनाते हैं। और इसमें जो कौन सा नृत्य यहाँ पे किया जाता है, छड़ी जो है नृत्य इसमें किया जाता है, पुरुषों के द्वारा दोस्तों ये किया जाता है, छड़ी नृत्य है। और इसमें जो है नाग देवता की पूजा होती है, ये भी ध्यान रखना, नाग देवता की जो है पूजा होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं भाई।
नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। तो दोस्तों ये बलजिंदर कौर को दिया गया था। पगड़ी द ओनर जो फिल्म में सहायक जो है, सबसे सर्वश्रेष्ठ सहायक जो अभिनेत्री का जो पुरस्कार इन्होंने जीता था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बलजिंदर कौर को। ठीक है, तो ये हमारी फिल्म हरियाणवी जो है पगड़ी द ओनर। और दोस्तों ये कब मिला था इनको? 62वां जो आपका ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए थे उनमें मिला था ये 62वां। ठीक है, और इसके निर्देशक कौन थे भाई? राजीव भाटिया। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, निर्देशक इस फिल्म के पगड़ी द ओनर जो है निर्देशक इसमें राजीव भाटिया थे। राजीव भाटिया, इम्पोर्टेंट जो आपका ये क्वेश्चन है, राजीव भाटिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान जिले को श्रीपद जनपद कहा जाता है। तो भाई बताओ श्रीपद जनपद किसे कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र जो है उसको श्रीपद जनपद कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र का पुराना नाम यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो ये हालांकि जो है धर्म क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र भी इसको कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। ठीक है, भगवत गीता की भूमि भी जो है कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। महाभारत का जो है युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में। तो ये सारे जो इसके उपनाम हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे इस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जो है जनक कहा जाता है। तो बताओ भाई, भाखड़ा नांगल जो है जो आपका बांध है, ये इसका जनक किसे कहा? चौधरी सर छोटू राम जी को जो है कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों भाखड़ा जो है बांध का जो है जनक इनको कहा जाता है। और 1923 में जो है इन्होंने ये कल्पना की थी। ठीक है, कि भाखड़ा जो डैम प्रोजेक्ट 1923 में इनका जो ये था। और इन्होंने जो है और भी इम्पोर्टेंट जो काम किए, जो एमएसपी जो होता है दोस्तों, एमएसपी पे भी इन्होंने जो है महत्वपूर्ण काम किए थे किसानों के लिए। ठीक है, तो जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में अब जाना जाता है, इनके ऊपर भी जो इन्होंने जो है बहुत काम किए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनकी जो है, तो चौधरी सर छोटू राम जी। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणवी जो संस्कृत अकेडमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका नाम आपको बताना है। तो अपने हरियाणा की जो संस्कृत अकेडमी है तो वो मासिक पत्रिका कौन सी निकालती है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका हरिप्रभा। ठीक है, तो संस्कृत जो अकेडमी के द्वारा जो मासिक पत्रिका आती है वो कौन सी है? हरिप्रभा। और दोस्तों हमारी जो संस्कृत अकेडमी जो है इसकी जो स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा संस्कृत अकेडमी की जो स्थापना 2002 में की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हरियाणा संस्कृत अकेडमी की जो स्थापना 2002 में की गई थी। हरिप्रभा जो है इसकी मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट, हाली पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों ये आपकी कौन सी अकेडमी देती है हाली पुरस्कार? ये आपका हरियाणा की उर्दू जो है अकेडमी। तो हरियाणा उर्दू अकेडमी हाली पुरस्कार दी जाती है। और दोस्तों इसमें लगभग जो है 5 लाख रुपए जो है इसमें पुरस्कार राशि होती है, हाली पुरस्कार। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली जो आपके जो उर्दू शायर थे, उन्हीं के जो है याद में हाली पुरस्कार हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा उर्दू साहित्य अकेडमी जो आपकी ये देती है हाली पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा है, खालिस्तान जो है पूर्व ईसाई युग के योद्धा जनजातीय गणराज्य से जुड़ा हुआ है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के ढेरों की श्रृंखला रखता है। तो कौन सा जो ये स्थान है? भिवंडी है, खोखरा कोट है, चरखी दादरी है या फिर कैथल है? तो ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो रोहतक के खोखरा कोट जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रोहतक इसमें देखो यहाँ पे ठीक है, तो रोहतक के खोखरा कोट में यहाँ पे रोहतक जो है रोहतक आ जाएगा यहाँ पे। तो रोहतक के जो खोखरा कोट है उसमें पूर्व ईसाई युग के जो योद्धा जनजातीय गणराज्य से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, खोखरा कोट कहाँ से जुड़ा हुआ है? योद्धा जनजातियों से। ठीक है, योद्धा गणराज्य आपका होता था वो खोखरा कोट जो यहाँ पे इनकी थी। और 1938 में बीरबल जो सैनी द्वारा जो यहाँ पे निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के ढेर यहाँ पे इनको मिले। तो बीरबल सैनी के द्वारा यहाँ पे ये यहाँ से निकाले गए इंडो ग्रीक सिक्के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके। यहाँ पे जो रोहतक का जो खोखरा कोट कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये कौन से गणराज्य से जुड़ा हुआ है? ये आपका योद्धा गणराज्य से। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और 1938 में यहाँ पे जो खोखरा कोट से जो बीरबल सैनी ने बहुत सारे इंडो ग्रीक जो है सिक्के यहाँ पे जो इन्होंने खुदवाए यहाँ पे निकाले। नेक्स्ट यहाँ पे 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये आपका दोस्तों कौन सा युद्ध है? ये पानीपत का दूसरा युद्ध की बात हो रही है। ठीक है,
और इसमें जो विक्रमादित्य की जो उपाधि हेमचंद्र विक्रमादित्य जो आपके रेवाड़ी के जो आपके शासक हुआ करते थे, ठीक है। इसमें जो हेमचंद्र की हार हुई थी, अकबर इसमें जीते थे, ये आपको सभी को ध्यान रखना है भाई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो इन्होंने दोस्तों अकबर की सेना को हराया था, ठीक है, और कब हराया था ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन्होंने जो है 7 अक्टूबर जो 1956 में जो है इन्होंने अकबर की सेना को हरा दिया। सॉरी, यहाँ पे 1556 आएगा, ठीक है। तो 7 अक्टूबर जो 1556 में हेमू जो है इन्होंने पुराने किले में ताज जो है इनको पहनाया गया था, ठीक है। और उत्तर भारत में हिंदू शासन इन्होंने स्थापित किया था और यहाँ पे विक्रमादित्य की जो है पदवी इन्होंने धारण की थी, ठीक है। तो ये हिंदू सम्राट यहाँ पे बना था। नेक्स्ट यहाँ पे 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या कितनी थी? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, अपने हरियाणा जब बनाया गया 1966 में, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है बना पंजाब से अलग होकर। तो उस टाइम हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट थे? उस टाइम हमारे 7 जो है डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, जिसमें दोस्तों जो आपका गुड़गांव था, महेंद्रगढ़ जो आपका डिस्ट्रिक्ट था, हिसार आपका डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था उस टाइम, ठीक है। तो ये और जिंद भी जो है हमारा सबसे छोटा हुआ करता था, रोहतक भी था, करनाल और अंबाला, ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे? अगर हम ऊपर से बात करें तो ऊपर से सबसे ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे अंबाला, ठीक है। ये पंचकुला वगैरह कुछ नहीं था भाई, ये अंबाला था ये सारा, ठीक है। उसके बाद में करनाल जो है यहाँ पे हमारा था दोस्तों, ठीक है। अंबाला के बाद में यहाँ पे नीचे चलेंगे तो करनाल आपका उस टाइम था, और भी नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों रोहतक आ जाएगा, ठीक है, रोहतक। और रोहतक के इधर ही जो है दोस्तों यहाँ पे बीच में हरियाणा के सेंटर में जिंद जो है सबसे छोटा होता था। हिसार जो है उस टाइम यहाँ पे हमारा होता था, हिसार भी यहाँ पे। और यहाँ पे महेंद्रगढ़ जो आपका होता था दोस्तों, महेंद्रगढ़, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे बात करें गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हमारे होते थे, तो ये टोटल 7 जो डिस्ट्रिक्ट उस टाइम आपके थे। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा का सूचना लोक जो संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका जो है जारी करता है, तो उसका क्या नाम है? तो हरियाणा का जो सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग जो है दोस्तों हरियाणा संवाद के नाम से एक जो है जनपत्रिका जो है यहाँ पे निकालता है, हरियाणा संवाद। इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम्स में आपका ये आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है आपका भाई, हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम्स में दोस्तों ये पूछा गया है। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री आपके होते थे मनमोहन सिंह, उन्होंने जो है 2014 में जो है दोस्तों ये लगवाया था, ये गोरखपुर यहाँ पे अपने हरियाणा में जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है भाई, फतेहाबाद। तो हरियाणा के फतेहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट में ये 2014 में जो है जनवरी 2014 में, तो दोस्तों जनवरी जो है 2014 में ये जो आपका लगवाया गया था, ठीक है। गोरखपुर में 2800 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका ये होता था, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये जो प्लांट है परमाणु जो है एनर्जी से जो चलने वाला जो प्लांट है, वो आपका गोरखपुर जो है फतेहाबाद में लगवाया गया। और जो जनवरी 2014 में इसका उद्घाटन जो यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है के द्वारा यहाँ पे किया गया था दोस्तों। और यहाँ पे जो है 2800 मेगावाट का, लेकिन इसमें जो है 700 जो है यहाँ पे 700 मेगावाट की जो है यहाँ पे टोटल 4 इकाइयाँ यहाँ पे स्थापित करवाई गई थी दोस्तों। और इसमें लगभग जो है 23.5 करोड़ जो है दोस्तों, यहाँ पे 23.5 करोड़ यहाँ पे जब ये बनवाया गया, लगभग इसमें 23.5 करोड़ जो है रुपए यहाँ पे उसकी लागत आई थी। सारे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं ये, ठीक है दोस्तों। तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जो संयंत्र है अपने हरियाणा में दोस्तों बिजली का, वो कहाँ पे है? गोरखपुर जो है फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन करना है। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स, यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, तो 2 पॉइंट इनको देखो भाई। अंबाला में हरियाणा से सर्वाधिक वर्षा होती है, तो क्या अंबाला में हरियाणा सर्वाधिक वर्षा होती है? दूसरा है दोस्तों यहाँ पे इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो भाई बिल्कुल सही है पहला कथन, अंबाला में हरियाणा में सर्वाधिक जो है वर्षा होती है, क्योंकि दोस्तों शिवालिक पहाड़ियाँ वहाँ पे है और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन दोनों सत्य है, और जो सेकंड जो कथन है पहले की व्याख्या सही कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अंबाला में यहाँ पे जो है दोस्तों प्रति वर्ष यहाँ पे औसत 47.16 इंच यहाँ पे जो है वर्षा आपकी हो जाती है, सर्वाधिक अपने हरियाणा में।
ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और जुलाई सितंबर में सबसे ज़्यादा होती है, दिसंबर में थोड़ी कम होती है। जुलाई सितंबर में दोस्तों यहाँ पे पूरे साल में लगभग 70% यहाँ पे जो है वर्षा हो जाती है, और बाकी जो 30% बचगी वो दोस्तों आपकी दिसंबर से फरवरी के दौरान होती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात करें कि हरियाणा में जो सर्वाधिक जो वर्षा जो है कहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी, तो यहाँ पे छछरौली जो है नामक स्थान पर हरियाणा में, जो हरियाणा का जो चेरापूंजी कहा जाता है छछरौली को, ठीक है, तो छछरौली में जो है आपका ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जंतु अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी अनुवंशिक वर्ड आपका यहाँ पे आ गया तो राष्ट्रीय जंतुओं से रिलेटेड अनुवंशिक जो संस्थान ब्यूरो है वो आपका करनाल में है। दो ठीक है, तो जंतुओं से रिलेटेड अनुवंशिकी जो संस्थान जो ब्यूरो आपका कहाँ पे, करनाल। अगर यहाँ पे इसकी हिस्ट्री की यहाँ पे हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले ये इसकी जो स्थापना जो है 21 सितंबर जो है 1984 को जो है इसकी बेंगलोर से हुई थी। ठीक है, बेंगलोर, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम जो इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक जो है रिसोर्सेज, जेनेटिक यहाँ पे अनुवंशिकी मतलब ही होता है जेनेटिक्स यहाँ पे, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स के नाम से जो है यहाँ पे इसको जाना जाता था। उस टाइम 21 सितंबर 1984 इसको बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई। लेकिन फिर बाद में जो है दोस्तों 1984 के बाद में यहाँ पे जो 1985 में जो है 1985 में अगले ही जो साल है इसको फिर करनाल में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पे करनाल में जो है इसकी स्थापना 1984-85 हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी डेट आ जाए तो 1984-85 आप यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1984 सितंबर 21 को बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, किस नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स के नाम से। फिर बाद में इसको 1985 में करनाल में जो शिफ्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करनाल आ जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में जो है फिर 1995 में क्या होता है, 1995 में दोस्तों राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, NBAGR। ठीक है, तो यहाँ पे 1995 में फिर इसको एन्स का राष्ट्रीय जो है ब्यूरो NBAGR राष्ट्रीय जो है ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के रूप में इसकी एकल इकाई यहाँ पे बनाकर इसको विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये भी आ जाता है NBAGR आपका कहाँ पे भाई, करनाल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सूरदास निम्न में से किस मुगल शासक के समकालीन हुआ करते थे। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो समकालीन अकबर के हुआ करते थे। ठीक है, अकबर के समकालीन आपके सूरदास थे। ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और कौन सी शताब्दी के जो है कवि थे आपके, 16वीं शताब्दी के कवि थे आपके जो सूरदास। ठीक है, और ब्राह्मण कुल में आपके ये पैदा हुए थे दोस्तों। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं। ठीक है, और भगवान जो है कृष्ण के भजन ये क्या करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भगवान कृष्ण के भजन ये क्या करते थे। जन्म से अंधे थे, ब्राह्मण कुल में आपके ये पैदा हुए सिही फरीदाबाद गाँव में। ठीक है, सिही गाँव फरीदाबाद में आपके ये पैदा हुए थे। अगला है, इस रक्षित जो है क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार एग्जाम में आपका आ चुका है, और अलग अलग लैंग्वेज इसमें चेंज करके आ चुका है। कई बार तो पूछ लेते हैं जो आपका असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो इसमें आपका ये आंसर आ जाएगा, दिल्ली पर्वतीय श्रेणी जो के अवशेषों में आपका ये स्थित है। ठीक है, तो इस संरक्षित क्षेत्र में जो एक ये संरक्षित जो क्षेत्र है दिल्ली पर्वतीय जो है श्रेणी के अवशेषों में कौन सा उपस्थित है आपका, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य कई बार आ चुका है। एक संरक्षित जो आपका ये क्षेत्र है। ठीक है, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है, और दिल्ली जो है पहाड़ियों में जो अर्ध शुष्क वनों में आपका ये पाया जाता है। ठीक है, और दिल्ली हरियाणा सीमा पर अरावली जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पे ये आपका पाया जाता है। अगर बात करें फरीदाबाद में, ठीक है, तो कहाँ पे पाया जाता है, फरीदाबाद और जो यहाँ पे गुरुग्राम जिलों में आपका ये फैला है। कहाँ पे फैला है दोस्तों, ये फरीदाबाद अपने हरियाणा में कहाँ पे है, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद के उत्तर में, उत्तरी फरीदाबाद हम कह सकते हैं,
और यहाँ पे कुछ गुरुग्राम में भी आपका ये फैला हुआ है, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आपका ये है असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। असोला भट्टी वन्य जीवन ये लगभग जो है 32.71 वर्ग किलोमीटर में ठीक है, 32.71 वर्ग किलोमीटर में आपका फरीदाबाद और गुरुग्राम वाले इलाके में फैला हुआ है। ठीक है, और जो टच करता हुआ दिल्ली की पहाड़ियों को नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक उर्दू पत्रिका है भारत प्रताप, हालांकि जो बाल मुकुंद गुप्त जी है ये अधिकतर जो अपनी जो पत्रिकाएं हैं हिंदी भाषा में लिखते थे लेकिन उर्दू में भी लिखते थे। ठीक है तो इनका जो भारत प्रताप जो है ये उर्दू जो है पत्रिका है बाल मुकुंद गुप्त की, जो नेशनल लेवल पर भी ये काफ़ी जो है फेमस आपके ये हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो भारत प्रताप ये किसका था, ये दीन दयालु शर्मा का दीन दयालु शर्मा का जो है था ये, इसका संपादन किया था दीन दयालु शर्मा, दीन दयालु शर्मा। तो दीन दयालु शर्मा का जो ये भारत प्रताप जो उर्दू पत्रिका था इसका संपादक करता कौन था दोस्तों, वो बाल मुकुंद गुप्त जी ही थे। ठीक है, तो ये जो दीन दयालु जो शर्मा इनके दोस्त हुआ करते थे और उसके बाद में दोस्तों जो यहाँ पे कोहिनूर जो है, कोहिनूर जो पत्र का संपादन भी किसने किया था, कोहिनूर, कोहिनूर का भी संपादन जो यहाँ पे बाल मुकुंद गुप्त जी ने किया था। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी क्या है, तो यहाँ पे हरियाणा विद्युत सुधार बोर्ड, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर जो आपका हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर जो रहने वाला है भाई हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हरियाणा जो है में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी कौन है, तो हरियाणा में ऊर्जा के उत्पादन के लिए हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और दोस्तों इसका जो 17 मार्च 1997 को कंपनी के रूप में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 1997। खालिस्तान हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में फिर राज्य के मुख्यमंत्री भी आपके बने थे। तो बताओ दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और मुख्यमंत्री भी थे, कौन थे वो, देवीलाल थे, बंसीलाल थे और यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर मनोहर लाल जो खट्टर जी। तो यहाँ पे जो है चौधरी जो बंसीलाल जो है दोस्तों एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, और कांग्रेस के वरिष्ठ जो है ये नेता हुआ करते थे और बाद में फिर ये मुख्यमंत्री भी बनते हैं। ठीक है, हरियाणा का निर्माता इनको कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का लौह पुरुष इनको कहा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों ये 4 बार जो है सीएम बने थे हरियाणा के बंसीलाल। कितनी बार, 4 बार। कब कब बने थे, एक तो 1968 में बने। ठीक है, 68 में, फिर 1972 में ये बने, 1972 के बाद में दोस्तों 1986 में आपके ये बने और फिर 1996 में भी आपके ये बने। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 बार सीएम बने थे बंसीलाल, 1968, 72, 1986 और 1996। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरे जो सीएम आपके ये थे, ठीक है, तीसरे सीएम, ये तीसरे सीएम कौन थे हमारे, तीसरे थर्ड जो आपके सीएम कौन थे, बंसीलाल ही थे 1968 में। क्योंकि उससे पहले जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा हमारे पहले जो सीएम थे, पहले जो मुख्यमंत्री थे। दूसरे जो राव वीरेंद्र सिंह थे, जो पहले जो गैर कांग्रेसी जो है मुख्यमंत्री बने थे, राव वीरेंद्र सिंह। उसके बाद तीसरे जो मुख्यमंत्री आपके बंसीलाल बने थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे साहिवाल जो है खालिस्तान की एक किस्म है। तो साहिवाल जो है दोस्तों यहाँ पे जो गाय की एक किस्म है, गाय इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में जो साहिवाल जो है, कौन सी जो है जो नस्ल की गाय पाई जाती है, साहिवाल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जो है साहिवाल जो है ये पाकिस्तान के पंजाब, इसमें जो मोंटगोमरी ज़िले से जो यहाँ पे साहिवाल क्षेत्र के नाम पर यहाँ पे इस नस्ल का नाम रखा गया है। ठीक है, तो इस नस्ल का नाम यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो पंजाब है, तो वहाँ पे जो है मोंटगोमरी नामक जो ज़िला है, मोंटगोमरी पाकिस्तान के पंजाब में मोंटगोमरी जो ज़िला है, तो यहाँ पे एक क्षेत्र है साहिवाल क्षेत्र। तो इसी साहिवाल क्षेत्र से नाम लिया गया है। ठीक है, तो हमारे हरियाणा में भी ये साहिवाल गाय होती है भाई।
मुख्य जो नस्ल की जो गाय अपने हरियाणा में साहिवाल। निम्नलिखित में से कौन सा जो एक ऊन जो है 5 गांव में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहता था? तो दोस्तों यहाँ पे युधिष्ठिर जो है वो दुर्योधन से मांगना चाहता था, और 5 गांव में से कौन सा है बताओ? मेवात था, पलवल था, करनाल था, या फिर सोनीपत था? तो इसमें जो सोनप्रस्थ आ जाएगा दोस्तों, सोनीपत। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है सोनप्रस्थ जो है, सोनप्रस्थ सोनीपत को क्या कहा जाता है? सोनप्रस्थ, ऐसा पुराना नाम था सोनप्रस्थ। ठीक है, तो इन जो 5 गांव में से जो एक जो था वो सोनीपत था, जो युधिष्ठिर जो है दोस्तों यहाँ पे जो पांडवों के सबसे बड़े भ्राता, ठीक है, तो ये दुर्योधन से मांगना चाहता था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे बात करें कि जो 5 गांव कौन कौन से थे, ठीक है, तो कौन कौन से 5 गांव जो है मांगे थे दोस्तों, तो 5 गांव की बात कर लेते हैं। एक जो आपका दिल्ली वाला इलाका जो इंद्रप्रस्थ कहते थे, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, तो ये दिल्ली वाला जो आपका इलाका था। ठीक है, तो एक जो है पांडव ये मांगना चाहते थे दुर्योधन से। दूसरा यहाँ पे जो पांडव जो है यहाँ पे पनप्रस्थ या पनप्रस्थ से मतलब यहाँ पे पानीपत वाला, आज जो प्रेजेंट में पानीपत है। ठीक है, तीसरा जो आपका यहाँ पे जो आपका हो जाएगा दोस्तों तिलप्रस्थ जिसको कहते हैं दोस्तों तिलपत वाला इलाका। ठीक है, एक जो आपका व्याघ्रप्रस्थ, तो व्याघ्रप्रस्थ है, इसको बागपत कहते थे, बागपत। और एक जो 5वां कौन सा हो गया? सोनीपत, सोनप्रस्थ। तो जो 5 गांव जो मांगे थे युधिष्ठिर ने दुर्योधन से, वो कौन कौन से थे? दिल्ली वाला इंद्रप्रस्थ, पानीपत वाला पनप्रस्थ, एक आपका तिलप्रस्थ हो जाएगा, एक व्याघ्र जो है प्रस्थ जिसको बागपत कहते हैं, और एक सोनीपत का जो है सोनप्रस्थ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? तो भाई बताओ दोस्तों, मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर, ये कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। थानेसर आपका कहाँ पे है? अपने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में आपका स्थित है। और यहाँ पे जो मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद गजनी है, उसने 1000 ईस्वी से लेकर और 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इनमें यहाँ पे थानेसर पर 1014 में किया था। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आपका, इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। तो पंचकुला के लेखक हैं दोस्तों, 2017 में इन्होंने प्रतिष्ठित जो है केंद्र साहित्य पुरस्कार जो है जीता। तो किसने जीता था? ये रमेश कुंतल मेघ ने जीता था भाई। ठीक है, तो 2017 का जो प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी जो पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ ने, पंचकुला के ये आपके लेखक रहने वाले हैं दोस्तों। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस महिला ने यूपीएससी में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, और जिसे फिर बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी इनको नामित किया गया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, अन्नू कुमारी जो है इसका नाम है। ठीक है भाई, अन्नू कुमारी। तो 2018 जो है कहाँ की है अन्नू कुमारी? जो ये सोनीपत की है दोस्तों, सोनीपत की। ठीक है, तो सोनीपत की है अन्नू कुमारी। तो यहाँ पे इन्होंने जो है 2018 में जो है इनको इसका जो नामित किया गया था, नियुक्त किया गया था सोनीपत ज़िले में। खाली जो है ब्रांड एम्बेसडर इसे जो है सोनीपत का जो ब्रांड, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर 2018 में जो है अन्नू कुमारी को बनाया गया था, केवल जो है सोनीपत का, और बाकी पूरे हरियाणा का साक्षी मलिक थी उस टाइम दोस्तों। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन ये लेकर आई थी 2018 में अन्नू कुमारी। नेक्स्ट यहाँ पे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया था? तो बताओ भाई, यहाँ पे भारत जो है जो पाकिस्तान युद्ध में परमवीर जो है चक्कर यहाँ पे इन्होंने प्राप्त किया। होशियार सिंह आएगा, करम सिंह, विक्रम बत्रा आएगा, योगेंद्र, तो कौन सा आएगा दोस्तों बताओ? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे कर्नल होशियार सिंह दहिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नल होशियार सिंह दहिया। तो 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने परमवीर चक्र जो है प्राप्त किया, क्योंकि इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे निभाई थी। ठीक है, और जो ये आपका जो है भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो परमवीर जो चक्र है सेना का जो है सर्वोच्च, भारतीय सेना का सर्वोच्च
सेना का जो सर्वोच्च जो है पुरस्कार आपका ये है परमवीर चक्र। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि दोस्तों ये आपका नेशनल जीके में आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 1977 के दौरान केंद्रीय जो है खालिस्तान मंत्री रहे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो है बंसीलाल हमारे जो है सर्वाधिक लंबे समय तक जो आपके सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री थे 1975 से यहाँ पे 77। ठीक है, तो यहाँ पे जो केंद्र में जो है ये आपके रक्षा मंत्री रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो 1975 से मार्च 1977 तक जो है रक्षा मंत्री के रूप में आपके ये रहे थे केंद्र में 1975 से 77। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 4 बार आपके ये सीएम रहे थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा दोस्तों रेलवे और परिवहन विभाग में भी आपके ये मंत्री रहे हुए हैं। ठीक है, सेंटर में। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव जो है किसने रखी भाई? तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की जो है नींव किसने रखी बताओ? नेकचंद सैनी ने, अल्बर्ट मेयर, मैकेज नोवी की, या फिर किसने? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा भाई नेकचंद सैनी। तो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है दोस्तों उसकी नींव रखी थी नेकचंद सैनी जी ने। और ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, और ये एक सरकारी कर्मचारी थे उस टाइम। ठीक है दोस्तों, तो 1957 में जो इन्होंने अपने खाली जो समय जो है में इन्होंने बगीचे के निर्माण जो है किया था, तो यहाँ पे इन्होंने रॉक गार्डन बना दिया था। सरकारी जो कर्मचारी थे ये नेकचंद जो सैनी, सरकारी कर्मचारी। ठीक है, तो 1957 में जो है यहाँ पे इन्होंने ये किया था। खालिस्तान हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल जो सबसे जो है लंबी सेवा तक रहे थे, सबसे लंबे टाइम पीरियड तक रहे थे, कौन से जो है आपके हैं? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 1967 से लेकर, और यहाँ पे उल्टा कर देंगे इसको 1976, मतलब ये लास्ट वाला उल्टा कर देंगे। तो इतने टाइम पीरियड तक जो है सबसे जो लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से राज्यपाल थे हमारे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हमारे हरियाणा के दूसरे राज्यपाल। ठीक है, तो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल जो कि 15 सितंबर जो है 15 सितंबर दोस्तों 1967 से लेकर यहाँ पे 26 मार्च जो है 26 मार्च 1976 तक आपके ये सबसे जो लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे हरियाणा के दूसरे राज्यपाल ये थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है बताओ दोस्तों? तो लोक थिएटर का अली बख्श आएगा या फिर दयाचंद मायना आएगा? तो इसमें जो आपका आंसर आएगा अली बख्श। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोक थिएटर का जनक आपका आ जाए तो वो आपका आएगा अली बख्श। ठीक है, सांगों का जो जनक कौन हो जाएगा भाई? किशन लाल भट्ट दोस्तों। ठीक है, सांगों का जो है जनक। और लोक थिएटर वर्ड आ जाए लोक थिएटर वर्ड, तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा अली बख्श। और ये कहाँ के थे अली बख्श? रेवाड़ी के रहने वाले थे दोस्तों, ये रेवाड़ी के जो है अली बख्श थे ये। ठीक है, और लोक रंग मंच का जो है जनक भी इनको कहा जाता है लोक रंग मंच, लोक रंग मंच का जनक। तो हरियाणवी लोक रंग मंच का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अली बख्श रेवाड़ी वाले। और खाली लोक थिएटर का जनक आ जाए तो भी आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे अली बख्श ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अली बख्श की यहाँ पे अगर हम देखें इनकी जो पौराणिक जो ऐतिहासिक जो गाथाएं हैं, जैसे पद्मावती का मंचन इन्होंने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो दोस्तों टोटल प्रोडक्शन में जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी फसल का होता है? तो ये आपका दूसरी तीसरी बार आपका आ चुका है क्वेश्चन। गेहूं का प्रोडक्शन हम सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हरियाणा का गेहूं का जो है उत्पादन कितना है दोस्तों? कितना जो यहाँ पे इस योगदान देता है? तो 13.3% पूरे हरियाणा में पूरे जो यहाँ पे भारत में देता है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की दूसरी जो है दोस्तों प्रमुख फसल कौन सी है? पहली तो गेहूं हो गई, तो दूसरी जो प्रमुख जो फसल हरियाणा की कौन सी है? वो चावल है, चावल। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन, जिसको हम HSIIDC कहते हैं, खालिस्तान में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। तो दोस्तों बताओ, इसमें ऑप्शन आपका राई, साहा, बरही या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बरही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बरही। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में जो पूरी तरह से जो विकसित जो है आपके 2 फूड पार्क जो पहले ही आपके जो स्थापित किए गए थे, कहाँ पे, राई में पहला, और दूसरा जो है यहाँ पे ऑप्शन में जो फूड पार्क यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फूड पार्क जो अपने हरियाणा में कहाँ पे है दोस्तों, फूड पार्क, तो एक तो राई जो आपका में है। ठीक है, राई जो है सोनीपत में आपका पड़ता है दोस्तों, राई सोनीपत। तो हमारा एक जो फूड पार्क कहाँ पे है, राई सोनीपत में है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा जो फूड पार्क जो हरियाणा का बना है दोस्तों, साहा अम्बाला में, साहा अम्बाला में। और अब जो तीसरा जो फूड पार्क यहाँ पे जो है दोस्तों आपका जो बरही में जो आपका ये बना। ठीक है, बरही कहाँ पे है, ये भी आपका जो है दोस्तों सोनीपत में है। तो सोनीपत में, तो ये हमारे जो है फूड पार्क है। ठीक है, तो ये जो हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास, जिसको हम HSIIDC कहते हैं। ठीक है, ओके, हरियाणा जो है राज्य, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल, और यहाँ पे ये हो जाएगा। तो HSIIDC की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम। ठीक है, तो इन्होंने एक मेगा जो है फूड पार्क जो है, कौन सा, मेगा फूड पार्क, तो मेगा फूड पार्क जो बरही सोनीपत में जो है स्थापित किया, नेशनल हाईवे नंबर 1 पे। ठीक है दोस्तों, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं भाई। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद, तो 2 फूड पार्क तो हमारा जो है राई सोनीपत आपका हो जाएगा, और एक दूसरा जो है साहा अम्बाला में। उसके बाद जो हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन HSIIDC ने जो एक और मेगा फूड पार्क जो है बरही में जो है यहाँ पे स्थापित किया, और बरही भी कहाँ पे है, सोनीपत में है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जो नेशनल हाईवे नंबर 1 पे था पहले। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा का राज्य पशु आपको बताना है। आप सभी जानते हैं दोस्तों हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, काला हिरण। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्लैक बक। तो ब्लैक बक जो है अपने हरियाणा का जो है राज्य पशु है। ठीक है, तो ये एंटीलोप सर्वाई कैपरा। ठीक है, तो इसको ये भी कहा जाता है, तो भारतीय एंटीलोप भी इसको कहा जाता है, एंटीलोप सर्वाई कैपरा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की विधानसभा में जो है खालिस्तान, हरियाणा की विधानसभा कहाँ पे है दोस्तों। तो बताओ अपने हरियाणा की विधानसभा कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। और अपने हरियाणा जो है और पंजाब हाई कोर्ट भी कहाँ पे है। ठीक है, तो हाई कोर्ट हमारा जो है कहाँ पे है दोस्तों, ये भी आपका चंडीगढ़ में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो स्थापना कब हुई थी, 1966 में ही आपका ये हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है फुलकारी का एक प्रकार नहीं है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में दोस्तों ये आपका आ चुका है, कौन सा फुलकारी का प्रकार नहीं है। तो फुलकारी जो है वो क्या होती है भाई, हाथ से बनाई, जो हाथ से बनी जो कढ़ाई का जो एक कला होती है। ठीक है, ग्रामीणों की होती है। ठीक है, हाथ से बनी कला होती है, ये हाथ से बनी। तो फुलकारी एक प्रकार का वैसे दोस्तों क्या है, साल है। ठीक है, जो साल होता है फुलकारी, फूल का काम करना, फूल का काम करना होता है फुलकारी। ग्रामीण परंपरा है ये हाथ से कढ़ाई बनाना। ठीक है, हाथ से जो है कढ़ाई बनाना, इसको कहते हैं कढ़ाई। फुलकारी में क्या होता है, फुलकारी में हाथ से कढ़ाई बनाते हैं ग्रामीण जो है इलाकों में, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, फूल का काम। ठीक है, अधिकतर हालांकि दोस्तों पंजाबी महिलाएं जो है ये कपड़ों पे ये काम करती हैं। ठीक है, और इसमें जो फुलकारी के कौन कौन से प्रकार है, चोप भी है। ठीक है, और सुभार एक आपका है, चोप है, सुभार आपका एक ये फुलकारी का ही प्रकार है। ठीक है, और जो सुभार है ये दुल्हन द्वारा पहना जाता है भाई, तो दुल्हन पहनती है, ये भी फुलकारी का ही एक प्रकार है। चोप भी है, और यहाँ पे सुभार जो है ये दोनों दुल्हन पहनती है। और तिल, यहाँ पे पत्तर, तिल पत्तर भी आपका ही हो जाएगा, तिल पत्तर बोल दो या तिल पत्रा बोल दो, इसको कहते हैं सजावटी कढ़ाई। ठीक है, जो बाहर फैली हुई होती है। ठीक है दोस्तों, सजावटी कढ़ाई जो बाहर फैली होती है, जैसे तिल को फैलाते हैं हम, ऐसे तिल पत्तर। ठीक है, और एक जो आपकी होती है नीलाक, नीलाक,
नीलाक इसमें ये ऑप्शंस भी है, तिलपत्तर भी है, नीलाक, नीलाक। तो ये सारे फुलकारी के ही प्रकार है। ठीक है, नीलाक जो है इसमें क्या होता है, पीले चमकीले लाल कढ़ाई के साथ जो इसमें काले या लाल पृष्ठभूमि से ये आपका बना होता है नीलाक। ठीक है, पीले या चमकीला लाल, पीला या फिर चमकीला जो लाल होता है कढ़ाई के साथ इसमें काले या लाल जो है पृष्ठभूमि से बना होता है। जैसे इसमें दोस्तों नीलाक में जैसे घूंघट आ गया, ठीक है, बांग आ गया, चमस आ गया, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से जो फुलकारी के प्रकार है, एक आपका चौप हो गया, तिलपत्तर हो गया, नीलाक हो गया। तो ये सारे के सारे फुलकारी के प्रकार के, मुड्डा नहीं है। और वैसे भी आप देख रहे हैं दोस्तों, मुड्डा तो आप जो बैठते हैं हम, है ना, वो होता है मुड्डा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पिड्डी से संदर्भित है। तो पिड्डी तो दोस्तों ये बैठने के लिए होती है, पिड्डा, पिड्डी। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है भाई। हालांकि दोस्तों ये बताओ क्या होगा, टेराकोटा, मचिया, धातु कला, तो लकड़ी का जो कला, तो इसमें आंसर क्या रहेगा, लकड़ी। जो स्टूल होता है ना पिड्डा हमारा लकड़ी वाला, ठीक है, जो शादियों में दिया जाता है या फिर हम बनाते हैं भाई, तो ये इसको हम पिड्डा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने के लिए कौन सा जो अभियान यहाँ पे शुरू किया था। तो भाई यहाँ पे दोस्तों अपनी हरियाणा पुलिस और एक जो अपना कौन सा डिपार्टमेंट, महिला और बाल विकास विभाग, तो इन दोनों ने मिलके जो है, जो भी अपने हरियाणा में भाई या जो खो गए बच्चे, तो उनको ढूंढने के लिए इन दोनों ने मिलके एक क्या चलाया, अभियान चलाया, जिसको क्या कहते हैं, ऑपरेशन मुस्कान। क्या कहते हैं इसको, ऑपरेशन मुस्कान जो अभियान कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब स्टार्ट किया गया था, ये आपका दोस्तों 31 जुलाई 2015 जो है तक आपका चलाया गया था। 1 जुलाई से लेकर 31 जो है जुलाई तक ये अभियान चलाया गया था 2015 में। तो 2015 में 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये अभियान दोस्तों आपका चलाया गया था। ठीक है, ताकि जो आपके जो खो गए बच्चे, ठीक है, तो उनको ढूंढने के लिए इन दोनों जो है विभागों ने, एक तो पुलिस विभाग और एक महिला और बाल विकास विभाग, दोनों ने मिलकर काम किया। और इसी को जो है ऑपरेशन मुस्कान जो है अभियान जो है इसका नाम दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, 2015 में आपका शुरू हुआ था, 1 से लेकर 31 जुलाई 2015। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो योग दिवस आप सभी जानते हैं दोस्तों, जून में मनाया जाता है, 21 जून। ठीक है, तो योग जो है दिवस आपका कब मनाया जाता है, 21 जून। इंटरनेशनल जो है योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर 2014 को ये दोस्तों ये आपका इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, पूरे जो है विश्व में बनाया जाएगा भाई। ठीक है, योगा दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जाएगा, इसलिए इंटरनेशनल जो है योगा दिवस आपका जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे 1 दिसंबर 2014 को इसकी घोषणा हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ठीक है, कि भाई ये बनाया जाएगा 1 दिसंबर 2014 को। तो एक घोषणा हुई थी, किसके द्वारा हुई थी घोषणा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो आपकी है, इसने जो घोषणा कर दी थी 1 दिसंबर 2014 कि भाई इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाएगा। ठीक है, और वो कब से बनाया जाएगा, 21 जून से बनाया जाएगा, ये निर्धारित किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे आपका 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, खालिस्तान हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। हालांकि पहले आपके जो है बलदेव राज महाजन है 2024 तक, लेकिन अभी जो है बदल दिए गए हैं। तो अभी कौन है दोस्तों बताओ। तो अभी जो हमारे नए जो बनाए गए हैं वो परविंदर सिंह चौहान है दोस्तों, परविंदर सिंह चौहान, परविंदर सिंह चौहान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, परविंदर सिंह चौहान। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ पे हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बाबा रामदेव हमारे जो है ब्रांड एम्बेसडर है भाई, जो योग और आयुर्वेद को, ठीक है, आयुर्वेद के बाबा रामदेव 2015 में जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जो है इस देश ने उनके यहाँ गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है।
तो दोस्तों यहाँ पे मॉरिशस ने किया है भाई। तो ये मॉरिशस ने किया था। यहाँ पे गीता जयंती महोत्सव जो है हरियाणा में, हरियाणा सरकार से अनुरोध किया था कि वो वहाँ पे जो अपना ये बनाएगा। तो यहाँ पे गीता मॉरिशस ने जो गीता जयंती महोत्सव यहाँ पे बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये 2018 की बातें हैं। तो 2018 में जो ये बनाया गया। और गीता जयंती महोत्सव दोस्तों आपका कब मनाया जाता है बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य की उपराज्यपाल के रूप में काम किया। तो यहाँ पे राज्यपाल गलत है भाई। तो हरियाणा की वो महिला बताओ जो ये पहली महिला थी। तो हरियाणा की पहली जो है हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य की उपराज्यपाल ये आपकी बनी, तो ये आपकी चंद्रावती है, सॉरी चंद्रावती। ठीक है, तो चंद्रावती है दोस्तों ये आपकी चंद्रावती। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य के उपराज्यपाल के रूप में यहाँ पे इन्होंने कार्य किया, तो ये आपकी चंद्रावती है। और कौन से जो है दोस्तों यहाँ पे कहाँ की थी ये, तो ये जो है दोस्तों पंडुचेरी जो है आपकी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ की थी। ठीक है, 1990 में आपकी ये बनी थी। और 1990 जो है 19 फरवरी 1990 से लेकर 18 दिसंबर 1990 तक आप ये पंडुचेरी की जो केंद्र शासित जो प्रदेश आपका है पांडिचेरी, उसके उपराज्यपाल ये रही हुई है। तो ऐसे ये पहली जो है महिला है अपने हरियाणा की। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये जो अपने हरियाणा में जो मंत्री भी रह चुकी है 1964 से 66 में और 1972 से 77 में। और 1977 में इन्होंने जो है भिवानी जो निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने छठी लोकसभा के लिए सांसद भी आपकी बनी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये सांसद भी रह चुकी है, भिवानी से सांसद भी रह चुकी हैं छठी लोकसभा में जो दोस्तों 1977 की ये बातें हैं। तो 1977 में छठी लोकसभा में सांसद रह चुकी हैं भिवानी से, भिवानी जो है भिवानी निर्वाचन क्षेत्र से, भिवानी से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रेवाड़ी की लाल मस्जिद के खालिस्तान के शासनकाल के दौरान बनाई गई। तो लाल मस्जिद बताओ भाई। तो ये दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अकबर के शासनकाल में ही लाल मस्जिद बनाई गई थी रेवाड़ी की, अकबर के शासनकाल में। ठीक है, और कब बनाई गई है 1517 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1517 ईस्वी में जो है अकबर के शासनकाल में बनाई गई थी। ठीक है, और ये अगर ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है, पुराने जो आपका कोर्ट है वहाँ पे है। ठीक है, पुराना कोर्ट, लाल मस्जिद। नेक्स्ट यहाँ पे वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। तो भाई बताओ जो सबसे यहाँ पे कौन सा है भाई, जैसे गाय है, हिरण है, बकरी है, ये दोस्तों है। ठीक है भाई, ये पालने वाले जो हम जैसे गाय जो आपका है वैसे तो दूध तो सारे देते हैं। ठीक है, और गधा इसमें जो आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि गधा बाहर ढोता है, बाकी ये सारे बाहर नहीं ढोते, ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको अलग। पानीपत का प्रथम युद्ध खालिस्तान के बीच में लड़ा गया था। तो ये फिर से आ गया भाई पहला युद्ध, यहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और कब हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल को हुआ था ये, 21 अप्रैल 1526 को। बाबर इसमें जीते थे, इब्राहिम लोदी इसमें हार गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, खालिस्तान 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला कौन है। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है और विश्व की पहली है ये, और सबसे कम उम्र की महिला तो ये कौन है दोस्तों, संतोष यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली और सबसे कम आयु की जो महिला है वो संतोष यादव है। पहली बार कब चढ़ी थी ये, 1992 में चढ़ी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद में 1993 में भी चढ़ी थी, लगातार 2 बार। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में से किस संस्कृत जो है लेखक को दिया गया। तो हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2016 का जो है किस संस्कृत लेखक को दिया गया, तो बताओ भाई। तो दोस्तों ये जो है उस टाइम 2016 में ये आपका जो दिया गया था आचार्य महावीर प्रसाद जो है शर्मा को दिया गया था। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है आपका भाई, करनाल के थे ये आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, करनाल के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका, एकलव्य को समर्पित इकलौता एक मंदिर है वो कहाँ पे है।
तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये एग्ज़ाम में आपका 2 से 3 बार आपका आ चुका है। ठीक है, तो एकलव्य को जो आपका समर्पित जो इकलौता जो मंदिर है, भाई आप सभी जानते हैं कि एकलव्य जो है किसका जो वो इसका गुरु कौन था? गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है, और गुरु द्रोणाचार्य की नगरी कौन सी है भाई? गुड़गांव है, गुरुग्राम। और गुरुग्राम में जो है दोस्तों एक जो जगह है खांडसा, तो खांडसा नामक जो स्थान, ठीक है, तो गुड़गांव के खांडसा गांव में एकलव्य मंदिर जो है आपका है, महाभारतकालीन मंदिर है ये। ठीक है, क्योंकि एकलव्य है, उन्होंने जो है दोस्तों अपने गुरु को दान में क्या दिया था? अपना अंगूठा काटकर जो है गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया था, और इसका जो निर्माण है 1721 ईस्वी में जो है ग्रामीणों के द्वारा ये करवाया गया था, 1721 ईस्वी में। ठीक है, तो एकलव्य जो मंदिर है अपने पूरे हरियाणा में कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये खांडसा गुड़गांव में आपका स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे गुरुग्राम का जो है कार्तिक सांस्कृतिक जो उत्सव खालिस्तान के जो है प्रसार पर लक्षित है। तो जो गुड़गांव में दोस्तों यहाँ पे कार्तिक सांस्कृतिक जो उत्सव जो ये है, ये मार्शल आर्ट और कला के प्रसार के लिए जो आपका ये है। ठीक है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में मैग्नीज का अग्रणी जो है उत्पादक कौन है? तो मैग्नीज जो है सर्वाधिक दोस्तों उड़ीसा में होता है, लेकिन अपने हरियाणा में दोस्तों मैग्नीज कहाँ पे होता है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है दोस्तों, और महेंद्रगढ़ को खनिजों की नगरी कहा जाता है, हरियाणा के खनिजों की नगरी। निम्नलिखित में से जो है कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकेडमी द्वारा नहीं दिया जाता? तो भाई बताओ कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकेडमी नहीं देती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हरियाणा संस्कृत जो अकेडमी जो है इसमें कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? महाकवि कालिदास सम्मान जो है ये नहीं देती है। महाकवि जो कालिदास सम्मान जो है दोस्तों ये कौन देता है बताओ? तो यहाँ पे ये अपनी जो है सरकार नहीं देती, मध्य प्रदेश की देती है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से जो पुरस्कार जो है देती है फिर हरियाणा की जो संस्कृत अकेडमी? तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो देखो महर्षि वाल्मीकि जो आपके आ जाएगा, महर्षि जो यहाँ पे बाणभट्ट जो है सम्मान भी एक संस्कृत का है। ठीक है, तो सारे संस्कृत भाषा में दिए जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जो है, जितने भी वाल्मीकि वेदव्यास है, ठीक है, और यहाँ पे बाणभट्ट हो गया, विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य अवार्ड। ठीक है, तो पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य अवार्ड भी ये हमारी देती है। इसके अलावा जो है गुरु विरजानंद आचार्य जो है सम्मान भी जो संस्कृत अकेडमी ही देती है हरियाणा की, गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक संस्कृत जो है समर्थन सम्मान भी दिया जाता है, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक संस्कृत समर्थन सम्मान। और यहाँ पे दोस्तों स्वामी धर्मदेव संस्कृत समर्थन सम्मान भी यहाँ पे दिया जाता है हरियाणा संस्कृत अकेडमी के द्वारा। ठीक है, स्वामी धर्मदेव संस्कृत समर्थन सम्मान, और यहाँ पे पंडित युधिष्ठिर मीमांसक संस्कृत समर्थन सम्मान, और गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान, और इसके अलावा पंडित यहाँ पे सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान, विद्या मार्तंड, ठीक है, बाणभट्ट, और यहाँ पे वाल्मीकि जो आपका हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास हो जाएगा, और ये सारे हो जाएंगे आपके संस्कृत अकेडमी जो पुरस्कार देती है सारे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिजों में सर्वाधिक समृद्ध है दोस्तों? तो ये आपका महेंद्रगढ़ है। सबसे ज़्यादा जो खनिज हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं अपने यहाँ पे? तो जैसे आपके यहाँ पे क्वार्टर्स पाया जाता है, चूना पत्थर भी यहाँ पे पाया जाता है। तो दोस्तों क्वार्टर्स हो गया, यहाँ पे क्वार्टर्स हो गया, चूना पत्थर हो गया यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बात करें जो है सिलिका सैंड हो गया, ठीक है, बेराइट यहाँ पे पाया जाता है, सलेट यहाँ पे पाई जाती है, बेराइट यहाँ पे पाई जाती है, स्लेट जो है पत्थर यहाँ पे पाया जाता है, सलेट पत्थर यहाँ पे हो गया। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे बेराइट, कैल्साइट यहाँ पे पाया जाता है, कैल्साइट यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, फेल्सपार यहाँ पे पाया जाता है, मार्बल यहाँ पे पाया जाता है, मार्बल। ठीक है, फेल्सपार यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, कॉपर यहाँ पे पाया जाता है, कॉपर यहाँ पे पाया जाता है, डोलोमाइट यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। तो बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए खनिजों की नगरी कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। ठीक है, तो ये सारे आपके हो जाएंगे दोस्तों। संगमरमर भी यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी की उपाधि जो है किसे दी गई थी? तो भाई बताओ पंजाब केसरी की उपाधि है वो किसे दी गई? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर सुखदेव? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी, पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक आपकी है? तो भाई बताओ दोस्तों, 2011 के अकॉर्डिंग महिला साक्षरता दर जो है कहाँ पे है? गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में जो है सबसे ज़्यादा जो है महिला साक्षरता दर है, और कितनी है दोस्तों? 77.6% आपकी ये है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार है ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, आदि बद्री जो है का संबंध किस पवित्र नदी से आपका माना जाता है? तो ये आपका आएगा भाई सरस्वती नदी दोस्तों। ठीक है, ना कि यमुना नदी। ये दूसरी बार आपका पूछा गया एग्जाम में, सरस्वती नदी। तो आदि बद्री जो है स्थान जो है वो सरस्वती नदी। तो सरस्वती का जो है उद्गम जो है स्थान आपका ये माना जाता है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान आदि बद्री जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला, और ये महाभारत कालीन या ये ऋग्वेद में जो ये पवित्र नदी इसको माना गया है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान की जो है शुरुआत की थी? तो बेटी बचाओ बेटी अभियान जो ये पानीपत से शुरू किया था 22 जनवरी 2015 को दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, खनिज संसाधनों में हरियाणा किस जिले में मतलब सबसे प्रमुख कौन है? तो अभी यहाँ पे दोस्तों ये आपका आया हुआ है, तो महेंद्रगढ़ इसमें आ जाएगा। तो महेंद्रगढ़ आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कोहिनूर पत्र के संपादक कर्ता कौन है? और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तो आप सभी जानते हैं कोहिनूर जो है बाल मुकुंद गुप्त का था। और अखबार ए चुनार जो है ये भी इनका एक पत्र है, चुनार, अखबार ए चुनार, इसका भी संपादन इन्होंने किया था। स्वतंत्रता सेनानी आपके ये थे, ये जो है लाला लाजपत राय जो है से भी जुड़े हुए थे भाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा की टांगरी जो नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है भाई। टांगरी नदी जो है दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है, कहाँ से निकलती है टांगरी नदी? मोरनी की पहाड़ियों से। मोरनी की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पे है? पंचकुला में आपकी ये स्थित है। ठीक है, तो मोरनी की पहाड़ियाँ जो है इसमें हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपका है भाई, तो यहाँ पे दोस्तों हरियाणा में जो है लगभग ये 70 जो किलोमीटर तक आपकी ये बहती है। ठीक है, और फिर बाद में ये कहाँ कौन सी नदी में मिल जाती है? घग्गर नदी में जो है आपकी ये मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा के पशुपालन डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत खालिस्तान मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो भाई कितने मवेशी, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम 2016 में दोस्तों पशुधन बीमा योजना आपकी शुरू की गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पशुधन बीमा योजना है 2016 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये हरियाणा के जो पशुपालन डेयरी विभाग के द्वारा भाई मवेशियों को शामिल करने का जो है यहाँ पे कितने 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो हेमू जिसको हम कहते हैं, हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई हुई थी ना दोस्तों, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1556 में जो है दोस्तों ये आपके हेमू जो बने थे, ये जो यहाँ पे अक्टूबर में, ठीक है 7 अक्टूबर की बात है, 7 अक्टूबर 1556 में इन्होंने अकबर की जो सेना है उसको हरा दिया था। और फिर बाद में दिल्ली का जो ये सिंहासन पर बैठे थे, दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। हालांकि बाद में जो है अकबर और हेमू के बीच में फिर 5 नवंबर जो है 5 नवंबर 1556 को अगले ही महीने यहाँ पे दोस्तों अगले ही महीने लड़ाई होती है बैरम खान और जो है हेमू के बीच में। तो इसमें जो है ये हार जाते हैं और फिर बाद में जो है दोस्तों ये मारे जाते हैं। ठीक है, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है? तो रोहतक के मोखरा गांव से जो संबंधित है वो साक्षी मलिक जी है। ठीक है, 2016 जो है कि रियो ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। 58 किलोग्राम जो है वेट कैटेगरी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जो जन्म है रोहतक के मोखरा में कब हुआ था? 1992 में इनका जन्म हुआ था। ये डेट भी पूछी गई है, 1992 में इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान जो है किस नगर में स्थित है?
तो भाई जिसको NDRI बोलते हैं, नेशनल डेयरी जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, तो राष्ट्रीय जो दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान जो आप सभी जानते हैं, ये आपका करनाल में स्थित है। हालांकि दोस्तों जो नेचुरली जो है 1923 में जो इसकी स्थापना जब स्टार्टिंग में हुई थी वो बेंगलोर से में इसकी जो है स्थापना हुई थी, बेंगलोर में, ठीक है। और जब इसको जो है उस टाइम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो 1923 में जो है पहले जो है इसको क्या जाना जाता था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, लेकिन बाद में फिर ये ट्रांसफ़र कर दिया गया 1955 में करनाल में जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर इसको जाना गया NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जो कि अभी आज प्रेजेंट में कहाँ पे है, ये आपका करनाल जो है में स्थित है दोस्तों। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस ज़िले में है? तो भाई बताओ, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस ज़िले में है? तो ये आपका गुरुग्राम में है दोस्तों ये उद्यान, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और फरुखनगर जो है में आपका ये स्थित है, सुल्तानपुर जो है जो आपका पक्षी विहार। और यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से जो पक्षी आते हैं, साइबेरियन जो है सारस के लिए जो है प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो सर्दी जब कड़ाके की जो ठंड पड़ती है साइबेरिया में दोस्तों, तो वहाँ पे जो साइबेरियन जो सारस आते हैं अपने हरियाणा में यहाँ पे, और ये सारे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा सरकार में मंत्री नरवीर सिंह जो है किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों मंत्री जो नरवीर सिंह जो है वो बादशाहपुर जो है आपके हो जाएंगे, बादशाहपुर जो है चुनाव क्षेत्र से संबंधित। अभी जो प्रेजेंट में जो है प्रेजेंट में दोस्तों बताओ ये कौन से मंत्री हैं, राव नरवीर सिंह जो है कौन से मंत्री जो है बनाए गए हैं प्रेजेंट में, बताओ। अभी 2024 में जो हमारी विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें जीते, तो राव नरवीर सिंह जो आपके कौन से जो है मंत्री अभी प्रेजेंट में है ये। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे? तो दोस्तों 7 ज़िले होते थे, ये दूसरी बार आपका आ गया आज की क्लास में। नेक्स्ट यहाँ पे अगला, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू जो शासक कौन था? तो भाई जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो हमने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा था दोस्तों, 7 अक्टूबर 1556 को ये बैठा था। और यहाँ पे दिल्ली की जो गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू जो शासक था हेमचंद्र विक्रमादित्य, अपना रेवाड़ी का ये आपका शासक था, रेवाड़ी का, ठीक है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रेवाड़ी का शासक आपका ये था। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस जिले में स्थित है भाई? तो बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो ये आपका जो स्थित है दोस्तों, कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे है? जींद में, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हेमो के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और कर लेते हैं। तो ये जो किसका जो है मुख्यमंत्री हुआ करता था, तो जो उस टाइम जो आदिल शाह होते थे, आदिल शाह, ठीक है। तो आदिल शाह का जो है मुख्यमंत्री था और इसके लिए इन्होंने हेमचंद्र विक्रमादित्य ने जो है 22 जो है लड़ाइयाँ लड़ी थी आदिल शाह के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका जिंद में है, और दोस्तों कितने हेक्टेयर में ये फैला हुआ है? 419.26 हेक्टेयर में आपका ये फैला हुआ है। 419.26 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों कौन कौन है? यहाँ पे नील गाय है, ठीक है, नील गाय है यहाँ पे गिद्दड़ जो है, सियार यहाँ पे रहते हैं, गिद्दड़ है, बुलबुल है, सियार है, लंगूर है यहाँ पे, ठीक है, जिसको प्रेस बिटस जो है, एंटेलस यहाँ पे बंदर, ये नीला मोर भी यहाँ पे ये सारे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वन्यजीव अभ्यारण्य बीरबारा जो है वो जिंद में आपका स्थित है। महिला पर्वतारोही जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जो है इन्होंने विजयश्री प्राप्त की, तो ये कौन है भाई? तो ये दोस्तों संतोष यादव है। संतोष यादव कहाँ की है दोस्तों? तो संतोष यादव है वो रेवाड़ी की रहने वाली है भाई, रेवाड़ी की। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ी थी संतोष यादव, ठीक है, 1992 और 93 में। पहली बार जो है 1992 में, फिर दूसरी बार यहाँ पे 1993 में, ठीक है। 1992 में जब ये एवरेस्ट पे चढ़ी तो यहाँ पे दोस्तों ये चढ़ी थी कांगसांग की ओर से, ठीक है, कांगसांग की ओर से चढ़ी थी। 1993 में जो है फिर ये बाद में चढ़ी।
माउंट एवरेस्ट पर। मंत्री और उनके विभागों के बारे में आपको बताना है। हालांकि दोस्तों अभी ये सारे जो है मंत्री आपके जो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट में जो आपका मंत्रिमंडल है वो आपको याद करना है, और इसकी जो वीडियो आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगी अपने ही चैनल पे, आप सर्च कर लेना। अगला जो है नेक्स्ट यहाँ पे, थानेसर नामक स्थान किस राज्य की राजधानी है रहा है? तो थानेसर दोस्तों यहाँ पे बताओ किसकी राजधानी? हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी थानेसर, ठीक है भाई। हर्षवर्धन जो है की राजधानी क्या थी? थानेसर थी। कौन सी शताब्दी में का राजा था दोस्तों? ये 6वीं और 7वीं शताब्दी का आपका ये राजा था, ठीक है। उत्तर भारत का जो है एक प्रमुख जो है ये राजा हुआ करता था। और इसने दूसरी राजधानी फिर कौन सी बनाई? उत्तर प्रदेश में कन्नौज नामक स्थान को भी इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। खिलाड़ी राम मेहर जो है सिंह का संबंध बताओ किस खेल से है? तो ये राम मेहर जो खिलाड़ी जो आपके ये आपके हैं दोस्तों प्रो कबड्डी से आपके है, ठीक है। कबड्डी से आपके ये हैं, ठीक है। और ये पटना पायरेट्स जो है के कोच जो है के रूप में आपके ये बने थे राम मेहर जो है पटना पायरेट्स जो टीम है ना उसके कोच हुआ करते थे। अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिला, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत की जो राष्ट्रीय जो कबड्डी टीम है उसके भी पूर्व कोच रह चुके हैं भाई। भारत की जो राष्ट्रीय कबड्डी जो टीम है उसके पूर्व कोच रह चुके हैं। राम मेहर सिंह कबड्डी से आपका ये खिलाड़ी है। हरियाणा से जो है राज्यसभा में कितने जो है सदस्य हैं दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो 5 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हमारी 10 हैं। और विधानसभा की हमारी कितनी सीटें हैं? 90। तो ये हमारी आज की क्लास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी क्लास अच्छी लगी होगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपकी क्लास थी और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपकी जो तैयारी में जो है आपको बूस्टअप यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा अगर नहीं कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको इस चैनल से मिलेगा दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।